लिखिए जी, पहले तो सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा। अकाउंटिंग। सब्जेक्ट का नाम क्या है सर? अकाउंटिंग। थोड़ा सा बेसिक बता दूं इसके बारे में। अकाउंटिंग ग्रुप वन का पहला पेपर है अभी के लिए। कल को ये हमें ध्यान नहीं कि न्यू स्कीम का क्या सीन रहता है, फिर बताना जरूरी है हमारे लिए। अगर न्यू स्कीम आ जाती है तो आपका फायदा ही है। अकाउंट्स इकट्ठा होकर एक बन रहा है, उसका नाम क्या रखा जा रहा है? एडवांस अकाउंटिंग। बच्चा कहता है सर एडवांस अकाउंटिंग नाम तो अभी ग्रुप टू में था, वहां पे भी नाम सेम है एडवांस अकाउंटिंग, क्या वही कॉपी हो रहा है? नहीं। कुछ चैप्टर राइट नाउ जो ग्रुप वन में है, आपने जो फाउंडेशन में पढ़ लिए अच्छे पढ़ लिए, बच गए, निकल जाए बस। वरना थोड़ा आने वाले टाइम में आईसीआई का पैटर्न क्या है बाकी डिग्रीज की तरह, कि ये ना हो कि बच्चे फाउंडेशन बड़ा आसानी से कर लेते हैं, इंटर भी कर लेते हैं आसानी से, और फाइनल में अटक जाते हैं। यार सुनने में बड़ा आता है यार, फाइनल्स तो होती नहीं सर, ठीक है ना, इतनी मुश्किल है। अब आईसीआई इस चीज को काफी ज्यादा चेंज मोड पे लेकर आ रहा है। वो चाहता है बाकी इंस्टीट्यूट की तरह, जैसे बीटेक है, एमबीएज हैं, उनकी एंट्रेंस टफ कर दी जाए। जैसे कैट नाम सुना होगा आपने, कॉमन एडमिशन टेस्ट, इतना हाई फाई रखा जाता है, बड़े रेयर बच्चे निकलते हैं, पर जो निकल गए उनका पैकेज भी सीधा 30 लाख 35 लाख 40 लाख है। सेम सीए में क्या दिक्कत थी? हर बच्चा सीपीटी हमारे टाइम पे था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब सीए फाउंडेशन हो गया आपके टाइम से, मई 18 से। अब नया युग आने वाला है 2023 से, मान लीजिए, वो कहते हैं हम फाउंडेशन को ही टफ कर देंगे। जो लॉ अब 60 मार्क्स का पढ़कर आई है, कितने का कर देंगे? 100 का। अकाउंट्स 100 का। इकोनॉमिक्स जो सीए इंटर में थी, जो भी मैम अब गए हैं, आस्था मैम पढ़ाते हैं, एफएम एंड इको सब्जेक्ट है, वो भी फाउंडेशन में। और 100 का मैथ्स तो है ही है। मतलब काफी चीजें हेर फेर करने की, फाउंडेशन ही टफ कर दिया जाए कि आगे जो बच्चा पास होकर आए वो पहले ही करीम आए, कोई दिक्कत ना है हमें आगे जाके, आपको भी फेलियर सुनने को नहीं मिलेगी, गारंटी। अब अकाउंटिंग में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं राइट नाउ मेरे ग्रुप वन में, कैश फ्लो। आप सुन के बड़े फील होते हैं सर, ये तो बड़ा अच्छे से उड़ाया हुआ है, क्या दिक्कत है? वही वही बस यही ऐसे चाहता है कि जो चैप्टर्स बड़े इजी हैं ग्रुप वन में, उसको थोड़ा चेंज करके फाउंडेशन में ला सकते हैं। जैसे पहले 3 चैप्टर हुआ करते थे फाउंडेशन में, आईसीआई ने बाहर निकाल दिए। नाम सुना हो, बीकॉम वन में भी आएंगे आपको, रॉयल्टी। हाँ, वो पहले था, मई 2018 के अटेम्प्ट में था। ज्वाइंट वेंचर नाम सुना होगा, वो पहले था। अकाउंटिंग रेशियो +2 वाला, डेट इक्विटी, सॉल्वेंसी, जीपी, एनपी, वो था। आपको सर वो 3 निकाल दिए, देखो कितना क्वांटम बढ़ जाता। ये पुराने चैप्टर भी थे, ये नहीं पुराने भी नहीं थे, पुराने भी थे, वो 3 एक्स्ट्रा थे, अब वो निकाल दिए। तो अभी हमारे पास ग्रुप वन में गिनती के 10-12 चैप्टर्स हैं, और मेन वेटेज हमारे पास अकाउंट्स में 2 चीज की चलती है। नंबर 1 क्या चीज है हमारे पास? चैप्टर्स। नंबर 2 है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये तो फिर मेन है सर, आईसीए की मेन चीज है। बच्चे का पहला ही डाउट, क्या सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी है? नेवर। लिखाया जाएगा थ्योरी की तरह, नोट्स की तरह। नेशनल इनकम पढ़ा हुआ है? नेशनल इनकम पढ़ा हुआ है, उसमें क्या था? फॉर्मूलाज थे, मेथड्स थे, पढ़े आपने, पर अल्टीमेट क्या था लास्ट में? न्यूमेरिकल्स। सेम डिट्टो कॉपी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एप्लीकेबिलिटी थ्योरी है, किस कंपनी पे लगेगा, किस कंपनी पे नहीं लगेगा, ऑन विच कंपनी दे आर लाइक, ऐसा कुछ होगा। बट अल्टीमेट जाके लास्ट में क्या निकलेगा मेधावी? न्यूमेरिकल्स। तो बच्चे को मैं पहले ही कह के चलता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ न्यूमेरिकल पेपर। आपका सर ये हाउ मेनी मार्क्स, कितने नंबर का सर ये पेपर आपका? ये पूरा 100 मार्क्स का है अभी के लिए, अभी के लिए। और इंटायरली पेपर ये आपका क्या है, आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्टिव। इंटायरली क्या है? 1 नंबर का भी एमसीक्यू नहीं है। बट अभी जो न्यू स्कीम आईसीआई सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि शायद ईच पेपर में अभी के लिए 30 मार्क्स क्या रखे जाएं? एमसीक्यू, विदाउट नेगेटिव मार्किंग। बट अभी के लिए जो प्लानिंग है, तो अभी तक आईसीआई के 2 पेपर्स, इनकम टैक्स एंड जीएसटी एक पेपर है वो, एंड लॉ जो धीरज सर लेंगे आपका, वहां अभी राइट नाउ 30-30 नंबर के एमसीक्यू हैं, अभी भी हैं। 2 पेपर्स बचे हुए थे, एक मैम का कॉस्टिंग, हम कॉस्टिंग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, और मेरा अकाउंटिंग। इसमें नहीं थे, कुछ लिटिल बिट चेंजेस आया तो आपको बताया जाएगा। कभी भी एमसीक्यू बाहर से नहीं होते, इट्स फ्रॉम द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आई थिंक सो आप लोग टर्म 1 टर्म 2 वाले हैं शायद। हाँ, तो आपने पहले टर्म 1 में ये तो किया था कि बच्चा कहे नहीं जी तो मुश्किल होगा, आई थिंक नंबर ज्यादा है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं थी, और पेपर बड़ा इजीली कंप्लीट होता है। तो अच्छी सी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है, हमें इन चीजों से डरना।
हम नेट पे बैठ के हम भी आपकी तरह सर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि क्या कुछ आ गया, तो इतने रूमर्स बना रखे हैं मार्केट में, ये आ जाएगा जी नवंबर 23 आ जाएगा, फलाना हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं होने वाला, नॉर्मल वही चैप्टर्स हैं, वही किंतु परंतु कर दिए जाते हैं। हाँ इधर 12 हैं, 8-10 चैप्टर ग्रुप 2 के हैं, 20 नहीं होंगे, 20 नहीं होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ कम होंगे तो बताया जाएगा कौन सा एड ऑन किया जाएगा, शायद कुछ फाइनल का इधर लाया जाए, कुछ इधर का निकाल के इंटर में किया जाए, इंटर का निकाल के कुछ फाउंडेशन में, तो उसी अकॉर्डिंग आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का क्या नाम है लिखिएगा, जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, इंश्योरेंस क्लेम। क्या नाम है चैप्टर का सर? इंश्योरेंस क्लेम। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, काइंडली आप भी प्रॉपर पार्टिसिपेट करिएगा। गुण, सेजल, हिमांशु, स्मृति, यशिक, कोई डाउट आया मुझे चैट बॉक्स में आप भेजेंगे, या यस नो क्लियर करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम वर्ड आपने पहले कब सुना हुआ है? नॉर्मली सर जब भी हमारी फर्म कंपनी में कोई गुड्स को क्या लग जाती है, आग, डिस्ट्रॉय, तो हम हर चीज का आज की प्रैक्टिकल लाइफ में क्या लेके चलते हैं, इंश्योरेंस। आप तो सर लैपटॉप का भी लेके चलते हैं, हम ये 360 मॉडल यूज कर रहे हैं जब से कोरोना आया, तो इसकी बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, सम टाइम कभी बैटरी खराब हो गई, कभी टच पैड खराब हो गया, कभी पेन खराब हो गया, तो हैवी इक्विपमेंट्स है, कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं, तो हम इसको सेफ्टी के लिए क्या करा के चलते हैं, इंश्योर। अगर टूट गया मोबाइल तो आप तोड़ते ही रहते हैं, ठीक है, स्क्रीन उड़ा दी, ये कर दिया, गार्ड वगैरह, प्रॉपर कवर वगैरह, बहुत खर्चे। सोच के देखिए किसी टाइम जब मोबाइल आने शुरू हुए थे उसकी एसेसरी पे कोई खर्चा नहीं करता था, फर्स्ट टाइम जिन्हें पुराने मोबाइल देखे हैं वो प्लास्टिक वाले, कि उसका कवर भी लिया हो प्रॉपर ना, गार्ड गुड वगैरह। अब तो आई थिंक सो, मेरे पास है नहीं एप्पल, आई थिंक जो एप्पल यूज कर रहे हैं उसको कैमरे का भी अलग से कवर आने लगे, कैमरे का अलग से कवर है, बॉडी का अलग से कवर है, स्क्रीन कवर अलग से है, और गार्ड अलग से है, क्या कुछ, मगर तरह का मोबाइल नहीं जितनी आप सैसरी ले घूम रहे हो। ईयरफोन्स पहले कैसे चले, क्या था, तार वाले, बिना तार वाले, तो छोटे छोटे से आगे नॉर्मल आए, वो भी बुरे लग रहे लोगों को। अब तो ऐसे आते हैं कान के अंदर घुस जाते हैं, ये पता नहीं चलता क्यों, इतने हैवी इक्विपमेंट्स आगे। मेरी एग्जांपल है कि उसमें हर चीज का आप क्या लेते हैं, इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान्स, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, मतलब अपने आप को हर जगह से क्या करना चाहते हैं, सुरक्षित, सेफ, बिल्कुल, कि सर कोई नुकसान हो तो मुझे लायबिलिटी बियर करनी ना पड़े। मगर एक काम करिए, आपने इतने सारे इंश्योरेंस लिए, अपने लिए अपने लिए ज्यादा सोचते हैं आप लोग, कभी बिजनेस के बारे में सोचा? मैं क्या यार बिजनेस के बारे में क्या सोचना है, हाँ हमारे काम में डिफरेंट है, हमारे यहाँ स्टॉक नहीं है, हमारे यहाँ पे स्टॉक नहीं है। जिनकी दुकान पे आप सोचिए, कपड़े की दुकान है, हैंडलूम का शोरूम है सर, बहुत ज्यादा खतरे का काम है वो, अगर आप सेफ्टी समझें, वहां तो छोटी सी चिंगारी, एक शॉर्ट सर्किट भी होना, वहां पे उनके इन्वर्टर्स वगैरह पड़े रहते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है। दिवाली के टाइम पे लाइटिंग का काम है, कुछ भी दिक्कत आई, छोटी सी चिंगारी ने सारा स्टॉक खत्म कर देना। और आप घर से बाहर हैं, दुकान बंद है, क्या पता पीछे से कोई शरारत कर दे, कोई दिक्कत आ जाए, तो आप इतना बड़ा हैवी लॉस कैसे बियर करेंगे। स्टेशनरी शॉप, सबसे ज्यादा खतरा है ही, सारी किताबें, कागज जल्दी, और लकड़ के आजकल आपने क्या बनते हैं वो बॉक्सेस जिसपे आप स्टोर करते हैं सामान, ठीक हो गया, तो रैक्स जो आप बोलते हैं, तो उसको बचाएंगे कैसे। मैं कहा सर कहीं आप ये कह के मुझे आंसर देंगे, नहीं नहीं यहाँ थोड़ा यार, ये इवेंट्स अनसर्टन थोड़े, अगर डेथ इज सर्टन, कभी भी हो सकती है, कभी मरेंगे नहीं, तो लाइफ इंश्योरेंस क्यों लिया, मेडिकल क्यों लिया अगर बीमार ही नहीं होंगे। तो बिजनेस में बचाने के लिए, मैं अपनी पर्सनल बात नहीं करूंगा, मेरी यहाँ बात चल रही है आपसे अकाउंटिंग बिजनेस की। बच्चा कहता है सर मेरा एक मोटिव रहता है हमेशा पढ़ाने से पहले, कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, ये पढ़ो कि एज अ सीए हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, एज अ सीए सर इसलिए, कल को आप पढ़े लिखे लोग हैं, काम दुकानदार का नुकसान हो गया, वो आपसे आगे बात करेगा कि सर मेरा इतने रुपए का नुकसान हो गया, तो मुझे, मैं कैसे कैलकुलेट करूं, कौन कौन सी चीजें जोड़ूं नुकसान में, कौन कौन सी चीजों के खर्चे नहीं मिलते, कितना कंपनी क्लेम देगी, मतलब क्या सिस्टम है, वो हमें आज पढ़ाया जाएगा इंश्योरेंस क्लेम में। तो मैंने बातों बातों में दो बातें कहीं, अंडरलाइन बॉक्स कर लीजिएगा। दो तरह के लॉस हो सकते हैं कनन, एक होता है रजे लॉस ऑफ कौन सा, स्टॉक, और एक होगा लॉस ऑफ क्या, प्रॉफिट। लिखिएगा, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ क्या, प्रॉफिट। सर लॉस ऑफ स्टॉक तो हम समझ गए, बचपन से पढ़ रहे हैं कि हाँ आग लगी, और हमें विजुलाइज भी हो रहा है, हमें विजुलाइज भी हुआ, आग लग गई, स्टॉक खत्म। मैं क्या उसी केस को आगे लेके चलते हैं। आप रास्ते से निकल रहे थे, किसी दुकान पे भयंकर आग लगी हो, आप देखते हैं बड़ा खतरा और बुरी बात है, तो एकदम से सारी बिल्डिंग काली हो जाती है, खत्म हो जाती है, डेड हो जाता है। क्या आपने देखा अगले दिन दुकान फिर वैसी हो गई,
और फिर वही चल रही है दबा पूरे मस्त होके काम कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, वो तो उसको तो कई मंथ्स लग जाएंगे, 2 3 4 महीने शायद। कितना फर्नीचर था लक्ष्य, आई थिंक सो दोबारा बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो कितनी ज्यादा पेंटिंग्स का काम होगा, कितना स्टॉक दोबारा रखना पड़ेगा, कितनी सारी चेंजिंग्स हमें करनी पड़ेंगी। तो एकदम से दोबारा रिज्यूम नहीं। मान लीजिए हिमा 3 महीने लग गए उस चीज को वर्किंग में लाने के लिए। आपके 3 महीने बिजनेस का किसका नुकसान हुआ? प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। बच्चा कहता सर क्या कंपनी इसको भी कवर करती है? मैं तो कह रहा हूं आज के जमाने में सर आप इंश्योरेंस बताओ किसका करना है? एवरीथिंग का क्या है? इंश्योरेंस। आप क्या पे करिए? बस प्रीमियम, पैसा देना, हर चीज क्या हो जाती है? इंश्योर्ड। तो बात करते हैं आज के टॉपिक से, लॉस ऑफ स्टॉक। एक छोटी सी टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं जिससे मेरा क्वेश्चन राइज होगा। छोटी सी टाइमलाइन ड्रॉ करिए। 1/4/2021 आपकी ओपनिंग डेट है। मुझे बताइए, क्या आपको पता है आपके बिजनेस में आग कब लगेगी? जल्दी बोलना। 31 मार्च 22 मेरा क्या होगा? जल्दी बोलना। क्लोजिंग। अगर 21 को स्टार्ट कर रहा हूं तो 22 इज द क्लोजिंग। मुझे बताइए, एक वर्ड बोल रहा हूं मैं अपनी लैंग्वेज में, डेट ऑफ फायर। क्या बोल रहा हूं? मुझे बस ये बताइए, क्या ये सर्टन है? आप बैठे हैं दुकान पे, इंश्योरेंस एजेंट आया, सर पॉलिसी ले लो। मैं क्या हाँ ले लेते हैं भाई। पर सारी बातें हो गई, रेट रूट की बातें हो गई, प्रीमियम की बातें हो गई। मैंने एक चीज ऐसी पूछ डाली, अनपढ़ वाली बात कर डाली, मैं क्या आग कब लगेगी? तो वो भी डर गया। ये क्या क्वेश्चन है, आग कब लगेगी? मैं भी नहीं, मैं तुझसे पूछा कि आग कब लगाएगा है? दोनों बातें नहीं करी हमने। तो आग कब लगेगी तो क्वेश्चन है। मैं क्या भाई मेरा क्वेश्चन समझ, मैं एज ए अनपढ़ आदमी क्या बात तो उससे करना चाहता हूं कि मेरा फीलिंग समझ। हमारा डाउट रहता है ऐसा कुछ ना कुछ ना, तो हम ओपनली क्यों नहीं पूछ पाते। तो मैंने कहा एस्टिमेट लेते हैं, चलो एक तुक्का मारते हैं। मान लो आग लगी अपने पास 30 नवंबर। 30 नवंबर कौन सा होगा? जल्दी बोलना। 2021। मैं क्या चलो तेरी बात मान ली, 30 नवंबर को बिजनेस में क्या लगी? जल्दी बोलना। आग। मैं क्या आगे? कहता मैं ये पूछना चाहता हूं, मुझे कैसे पता होगा कनन उस दिन दुकान पे इतना स्टॉक है या इतना स्टॉक था? कारण क्यों? स्टॉक इज अ मूवमेंट ऑफ आइटम्स। गुड्स आती हैं, गुड्स जाती हैं, रोज तो मैं काउंट करता नहीं, एक्सेप्ट ब्रांडेड शोरूम्स। जहां मैं बात करूं हर चीज कंप्यूटराइज्ड है, बार कोड से स्कैन है, एवरीथिंग। जैसे बड़े बड़े शोरूम्स, बाटा हो जाइए, टॉमी आ जाइए, बड़े कैप्सन्स हो जाइए, ब्रांडेड आपके एलपी का शोरूम जो भी है, सीके, केल्विन, गोपाल, जहां एवरीथिंग उनका क्या है? प्रॉपर रिकॉर्ड। वो तो इन्वेंट्री भी रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 केक आए बेकर लॉन्च के बाद, 10 केक आए, उसने स्कैन करके लिए 10 केक पड़े हैं पाइनएप्पल, 6 बिक चुके। अब उसके काउंटर में ना जाइए, कंप्यूटर पे जाके चेक करिए, उसके पास बिल मेंटेन होगा कि 10 केक आए थे मॉर्निंग, 6 केक चले गए, अभी भी कितने पड़े हैं? आप जाके कहते हैं मैं ढूंढ रहा हूं वहां तो है नहीं। मैं वहीं होंगे, चेक कर। क्यों? सिस्टम क्या कह रहा है? सिस्टम मतलब कंप्यूटर कि 10 आए भाई, 6 चले गए, तो जो डिस्ट्रॉय बोलते हैं मैं उसको अलग से रिकॉर्ड करूंगा। तो अभी भी 4 रिकॉर्ड में होने चाहिए। वो तो एक अच्छे लोगों का सिस्टम है अगर ऐसा फॉलो करती है, पर मैं नहीं मानता मेरे यहाँ इतना सिस्टम फॉलो है। फिर तो दिक्कत ही क्या हो गई। बट हमें यहां तक का सिस्टम निकालना पड़ेगा। मुझे कैसे पता? अगर मैं आपसे कहूं आग लग गई, नुकसान हो गया, आप कहते हैं हाँ जी पूरा आपसे हमदर्दी है, हम एजेंट कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, आपकी बात सुनने के लिए बैठे हैं। नुकसान हो गया, अगला क्वेश्चन इंश्योरेंस कंपनी का क्या होगा? कितने का नुकसान हो गया? वो तो आप बताएंगे ना, कितने का नुकसान हो गया। आप कहते सर वही तो पता नहीं चल रहा कितने का नुकसान। मैं कहता तभी मैं कुछ अपने फॉर्मूलाज लगाऊंगा, अपने किंतु परंतु करूंगा कि ये जोड़ूंगा, ये जोड़ूंगा, ये घटाऊंगा, तभी बता पाऊंगा कितने पैसे मैं आपको दूं। तो आप कहते हैं मैं क्या, काम करिए, एक काम करिए, यहां तक की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आप क्या प्रिपेयर करेंगे कनन? ट्रेडिंग अकाउंट। बस इस ट्रेडिंग अकाउंट का मैं नाम चेंज कर रहा हूँ मेधावी। क्या नाम लिखूंगा? मेमोरेंडम। क्या वर्ड है? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब क्या होता है? जो चीज अभी क्या है हिमा, इनकम्प्लीट, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट तो कंप्लीट होता है। कैसे? ओपनिंग, परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक। पर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालूं कनन? क्लोजिंग स्टॉक तो किस दिन निकलता है मेधावी? ऑन 31 मार्च। अब क्या वेट करेंगे क्या आप लोग? आप लोग डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर पढ़ा हुआ है, याद है? उसमें क्या होता था? पार्टनर की डेथ हुई 1 सितंबर, फिर उसके घर वाले आते थे, लीगल नॉमिनीज, एग्जीक्यूटर्स, लीगल हायर्स, कि भाई हमारे जो पार्टनर की डेथ हो गई उसका हिसाब कर दीजिए, उसका कैपिटल अकाउंट बना के बताइए उसके कितने पैसे बनते हैं, हमें पैसे एग्जीक्यूटर को क्या करिए? रेंडर। क्या आप उसको ये कहते थे वेट करिए 31 मार्च को हिसाब करेंगे? नहीं सर, कभी नहीं कह सकते। तो आपने उतने टाइम के लिए कैपिटल अकाउंट बनाया,
उसके जो जो पैसे देने थे, गुडविल, P&L, सस्पेंस, एवरीथिंग, आपने IOC वगैरह देके उसको घर भेज दिया। करा था नहीं करा था? सेम यहाँ पे कंपनी कहती है 30 नवंबर को आग लगी, आप कहते मैं अभी कैसे बताऊं, वेट करते हैं। पागल है क्या? 31 मार्च तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने आप वेट कर रहे थे इस बात का कि क्लोजिंग स्टॉक पता चले। फिर भी दिमाग लगाओ करण, वो क्लोजिंग स्टॉक किस दिन का पता चलेगा तुझे, मुझे किस दिन का चाहिए? काफी फायदा हुआ कोई, उल्टा आपने तो और क्वेश्चन को उलझा दिया। तो यार आप सिस्टमेटिक चलिए। मैं क्या, फिर मुझे तो समझ नहीं आ रहा ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। मैं छोटा सा आपको एक स्पेसिफिक बना के दिखाता हूँ। ये रहा आपका हेडिंग, दीजिए अभी, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट वर्ड करना, हम हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट किससे स्टार्ट करते हैं, जल्दी बोलना। ओपनिंग स्टॉक। बच्चा कहता है ये कहां से आएगा सर, बुरा ना मानना, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग। ये 1/4, अंजलि कौन सा लिखा हुआ है, 21, तो मेधावी 31/3/21 का जो रजे तेरे पास क्या होगा, जल्दी बोल। क्लोजिंग स्टॉक, वही इस साल का क्या बन जाएगा, जल्दी बोलेगा, ओपनिंग स्टॉक। डाउट? डन सर। अगला वर्ड, टू परचेजेस, क्या वर्ड है, टू परचेजेस माइनस रिटर्न्स इफ एनी, जो आप करते थे +1 में, याद है आपको? तो अगर कोई परचेजेस, अहिमा ये तो आपको पता ही होगा ना, 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक आपने कितना सामान परचेज किया है, आपके पास बिल्स होंगे, तो बाय कैलकुलेटिंग द बिल्स कारण हमें ये पता चल जाएगा कि अप टू डेट ऑफ फायर तक मेरी परचेज कितनी है। टू, मैं डायरेक्ट एक्सपेंस लिख रहा हूँ लक्ष्य, मतलब नाम नहीं लिख रहा, मर्जी के लिए आप लिख सकते हैं। पेपर में कौन से आ सकता है, वेजेस, आपको पता है +1 में वेजेस, कैरेज, फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग, ऑक्ट्रॉय, डॉक चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे ब्रो, हम उस चैप्टर में जाना नहीं चाहते, हमें जस्ट 2-3 नाम ही आएंगे, इट्स अ वेजेस, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री वुक्ट्री वगैरह ऐसा कुछ। ओके, तो ये भी मुझे दिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या दिया होगा करण, बाय सेल लेस क्या हो सकता है अक्षय, रिटर्न्स। बच्चा कहता है रिटर्न्स क्यों भाई, अगर आपकी दुकान चल रही है क्या रिटर्न्स नहीं होगी क्या? मैं कल परसों गया कि दुकान पे सामान लेकर आया, अच्छा नहीं लगा, मैं उसमें कुछ वापस कराया, कुछ रख लिया, तो वो रिटर्न्स भी होगी हमारे पास अगर रिकॉर्ड होगा। ओके, सेल्स टर्न का एक और नाम है, क्या कहते हैं सेल्स टर्न को, रिटर्न्स इनवर्ड। हाँ, तो जाके पूछ लिया, परचेज टर्न को रिटर्न्स आउटवर्ड। हाँ, अब बेसिक बात भी करेंगे। तो यहाँ पे अब दिक्कत आ गई, समस्या आ गई, एक यहाँ पे मेधावी वर्ड आता था, क्या याद है, GPCD, कैरी डाउन। ओके, तो यहाँ टोटल लगाते थे, या फिर आपको क्वेश्चन में जो आपका करती थी अभी तक, उसमें क्लोजिंग स्टॉक अंजलि दिया होता था, यहाँ तो पता ही नहीं, उसी के लिए तो बना रहे हो। फिर मतलब सर इस क्वेश्चन में मुझे GP क्या होना चाहिए कनन, गिवन। अगर होगा, दोनों दो बैलेंसिंग फिगर कैसे आ जाएंगे सर, दो बैलेंसिंग फिगर कभी भी नहीं आ सकते, एक तो देके जाओ, GP दे जाओ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कशिश, बाय स्टॉक ऑन दी, क्या आएगा लक्ष्य, डेट ऑफ फायर, कि उस दिन दुकान पे कितना स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग स्टॉक तो फिर भी बात आ गई, वो तो बोल सकते हैं कुछ बच्चे बोल देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, हम गलती नहीं करते, या कुछ बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, पर मैं बोलता हूँ अच्छा वर्ड, नॉट क्लोजिंग, बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, तो ये बैलेंस हुआ। देखो यहाँ तक डाउट है, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट, फटाफट सर, सिंपल सा ट्रेडिंग काउंट है, कुछ भी नहीं है। हिमांशु, गुण, सेजल, समृद्धि, कोई डाउट है, यशिक बताइए, वरना चैट बॉक्स में ओके लिख के। मेमोरेंडम ट्रेडिंग क्यों बोला सर, ट्रेडिंग क्यों नहीं बोला, इट्स इनकम्प्लीट कशिश, इनकम्प्लीट है। जिस दिन आप मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे देती फिर मैं बनाता ही क्यों, तो मैं बनाते ही क्यों, तो कुछ चीज ढूंढने के लिए अपन बना रहे हैं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब मेरा अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ओके से जल्द डन। तो ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग, परचेजेस लेस रिटर्न, अगर होगा तो आएगा वरना नहीं आएगा, टू डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो आएगा, टू GP गिवन होगा, और GP मैंने गिवन की बात बोली तो मींस दैट मेधावी 20%, ऐसे अज्यूम ले रहा हूं, नथिंग मेंशन, याद करिए +2 क्लास, 20% जब भी GP बोला था कशिश किसका होता है हमेशा, ऑलवेज सेल्स। कारण क्यों सर, आपने हमने +2 में एक चैप्टर पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग रेशियोस, याद है, बहुत अच्छा पढ़ा हुआ हमने अच्छे से, वो आपके टर्म 1 में था शायद, हाँ टर्म 1 में था। तो GP रेशियो का फॉर्मूला क्या था अपना लक्ष्य, GP अपॉन नेट सेल्स, आप वहां पे इसका नाम RFO बोलते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो कंपनी का चैप्टर था, तो हम कंपनी लॉ के वर्ड्स बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ नॉर्मल अकाउंटिंग के वर्ड्स बोल रहा हूँ, नेट सेल्स, और नेट सेल्स मींस वही लेस रिटर्न्स करने के बाद, तो इससे मेरी क्या आ गई थी, जल्दी बोलना, GP रेशियो, दैट्स व्हाई। तो कनन आपको यहाँ पे मैंने बोला सेल्स गिवन होगी कशिश,
इस सेल्स का 20% आई थिंक सो आराम से कर लेंगी। हाँ, थोड़े मजे लेने के लिए काम कर सकता हूँ, जो +2 का कंसेप्ट आपने किया हुआ है वही ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स याद है, 1/4 ऑन कॉस्ट 1/5 ऑन सेल्स, वो अभी आएगा तो मैं बात करूंगा। डन। तो ये रहा बाय जीपी फिट करके आपका क्या आ जाएगा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। डन हो गया यहाँ तक। एक छोटा सा पॉइंट राइज हुआ, ध्यान से सुनना अंजलि, अगर क्वेश्चन में जीपी रेशियो गिवन ना हुई, जीपी रेशियो क्या लिखा हुआ है, नॉट गिवन, देखो ये तो मैं हेल्प कर रहा हूँ कि जीपी रेशियो आपको गिवन होगी, अगर जीपी रेशियो गिवन ना हुई तो क्या करेंगे, तो सर हम पिछले साल का क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट। फटाफट बनाइए, हेडिंग दीजिए छोटा सा, सेम कॉपी पेस्ट है, फटाफट करिए, ट्रेडिंग अकाउंट टी शेप, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू परचेजेस, लेस क्या करेंगे जल्दी बोलिएगा, रिटर्न्स, कोई डाउट हो बताइए उस साल का, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे सेजल, बाय सेल्स लेस रिटर्न्स रजे, जो भी आपकी होंगी गुण बोलते जाना, कोई डाउट है बताना रजे। और क्रेडिट साइड पे लिखा होगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, अब तो पता है ना, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें पता होगा। तो यहाँ पे जब आप टोटल लगाएंगी, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस की मैं बात नहीं करूंगा, फिर क्वेश्चन अच्छा नहीं बन पाएगा, हो सकता है वैसे। तो अपने पास यहाँ टोटल लगाते हैं मेधावी, यहाँ टोटल लगा के अब यहाँ क्या लिखती थी, ग्रॉस प्रॉफिट से, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म लिख सकती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से डी। इससे अगर हमने देखा हो, सभी बच्चे देखें ध्यान से, हिमा, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो आया आई थिंक सो ये तो आया इन अमाउंट 50-60 हजार जो भी आया, बट मुझे आपसे क्या चाहिए जल्दी बोलना, जीपी इन परसेंटेज, तो सर क्या हो गया, सिंपल सी बात है, जीपी अपॉन, अभी तो आप बोले थे फॉर्मूला, नेट सेल्स इन 200, और नेट सेल्स भी कौन से लेंगे अभी, ये वाली, जिस साल का प्रॉफिट उस साल की सेल्स, इससे करना हमारी क्या आ जाएगी जल्दी बोलो, जीपी रेशो। आपका एक डाउट पेंडिंग है, वो बिल्कुल वेलकम है, किस बात का, सर ये तो पिछले साल का जीपी है, तो आप अजम्पशन ले रहे हैं क्या कि जो पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था वो इस साल भी सेम है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्या सर कभी कुछ और भी बोल सकते हो आप, हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ कि इस साल का जीपी 2% हायर है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। आपने पिछला बनाया, करा टाइपिंग टूपिंग करा, इट्स 18, मैं जान के ऐसा बोलूंगा 18% आया, तो मेरे मैंने क्या कहा था, इस साल का 2%, तो 18 + 2 20 हो जाएगा। ये भी तो बोल सकता हूँ कशिश कि इस साल का जीपी 3% कम है, आगे वैसे तो पहले 18 था, 3 कम कर दीजिए सर 15। बच्चा कहता है सर ये असम्पशन आपको थोड़ी ठीक लग रही है क्या, कि आप कांस्टेंट मान रहे हैं प्रॉफिट्स, या रेट कांस्टेंट मान रहे हैं। वैसे नॉलेज के लिए बता दूं, हमारा जब प्रैक्टिकली लाइफ में चलते हैं हम लोग, जीपी रेट क्या मानते हैं, कांस्टेंट, ऑलवेज वेरिएशंस इन द एनपी रेशियो, एनपी कभी कम ज्यादा होते हैं, जीपी मोस्टली हम फिक्स रखते हैं। दूसरा कारण, मैंने लिंक कराता हूं बच्चों को हमेशा, डेथ ऑफ पार्टनर, याद है, पार्टनर की डेथ हुई, जितने महीने पार्टनर ने आपके पास फर्म में काम किया था उतने महीने का आप उसको क्या देती हैं, प्रॉफिट या लॉस, किसके बेस पे, लास्ट ईयर बेस पे, तभी तो हमने लास्ट ईयर कॉपी करा। आपके उसके घर वाले आए, सामने बैठे हैं, तो कहते साहिल सर आपका वो पार्टनर था पर्सन, उसकी डेथ हो गई, मैं कहा हाँ जी पता चला, तो उसने 4 महीने जो आपके पास काम करा उसका प्रॉफिट का शेयर दे दीजिए। मैं क्या 4 महीने का मैं कैसे दे दूं, पूरा साल वेट वो कर नहीं सकते, डेथ हुई, अगले घर पे अगले पैसे को नीड होगी। वो कहते एक काम करिए, मैं कहा मुझे कैसे पता कि इस साल पैसा कमाएंगे भी या नहीं, मैं कहा हमें नहीं पता कमाएंगे नहीं कमाएंगे, मैं पिछले साल क्या हाल चाल था, सेम एक्रूड मान लीजिए इन द केस ऑफ लास्ट ईयर। अब ये भी तो अपने assumption मानी थी, सेम यहाँ पे assumption मान रहे हैं कि पिछले साल क्या जीपी था जी, मान लो वही साल था, हाँ किंतु परंतु कुछ है, देन वी हैव टू एडजस्ट इट, इफ रेट इंक्रीज करेगा देन वी हैव टू प्लस इट, इफ रिड्यूस होगा देन वी माइनस इट, कोई डाउट, डन हुआ। तो रिक्वायरमेंट दोबारा बोलते हैं, अगर तो जीपी रेट गिवन हुआ देन यू हैव ओनली टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे आपका आंसर आ जाएगा मेरा भी, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ओके। अगर जीपी रेशियो लक्षण ना हुआ देन यू हैव टू फर्स्टली प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, देन यू हैव टू प्रिपेयर जीपी रेशियो कैलकुलेट, देन नंबर 3 पे क्या बनेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। समझे रूट कहां से आना है। अब 4th वर्किंग नोट मेरा, हेडिंग दीजिए, क्लेम्स टू बी
लॉज्ड, क्लेम टू बी लॉज्ड। लॉज समझते हैं, बुक करना। जैसे आप घूमने फिरने जाते हैं तो अकोमोडेशन, होटल की लॉज हमें चाहिए रहने के लिए, बुक करने के लिए। तो यहाँ क्लेम कितना बुक करेंगे? बच्चा कहता है इसमें क्या हो गया, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। ये तो सर हमने निकाल लिया विद दी हेल्प ऑफ क्या, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या निकाला है वहां से हमने, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। मेरा आंसर देना सभी जितने यहाँ बैठे हैं, घर बैठे हैं। स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर का हिंदी मीनिंग क्या बना? उस दिन दुकान पे कनन इतना स्टॉक था। क्या सारा चल गया? दोनों बातों में फर्क है। उस दिन मैं कहूं जी, कल मैं 8 सेक्टर, हाँ सर क्या भयंकर वहां लड़ाई हुई, मैं वहीं था है, मैं मुझे कुछ नहीं हुआ, देख रहे वहां होना होता मुझे मुझे हो गया। मैं कल जो एग्जाम्पल दे रहा कि आप घर जाके कहते हो कि आज मेरा एक्सीडेंट हो गया, घर वाले हैं कहाँ चोट लगी, क्या हो गया? मैं क्या सीधा खड़ा हूँ, देख तो लो, कुछ हुआ नहीं। पर कोई तो डर हो गया कि एक्सीडेंट हुआ, क्या हो गया था सर? नहीं, एक्सीडेंट बोलना वही चीज है। स्टॉक में आग लगी, हाँ कितना नुकसान कितना हुआ ये तो बताओ। मैं कल बात कर रहा बच्चों से, 1 करोड़ रुपए का दुकान पे स्टॉक पड़ा है। आपने कहा जी कल तो यार आग लगी बिजनेस में, मैं भी डर गया, भाई तो बड़ा अमीर बंदा है, इसका 1 करोड़ का कम से कम करोड़ों में खेलता है ये, करोड़ों में इसका स्टॉक हो गया तो जीरो हो गया होगा। नहीं नहीं कहता, थोड़ी सी आग लगी, 2000 का नुकसान हुआ। मैं पागल है, बहुत डरा दिया। 1 करोड़ का स्टॉक बोल के कहता 2000 का नुकसान हुआ, जब जरूरत पागल। अब वो टेंशन होगी, क्यों? अपन देख रहे हैं उसका बिजनेस, उसका हाई फाई स्टाइल की 1 करोड़ रुपए की बातचीत है, तो कितना कुछ होगा। नुकसान सिर्फ कितने का हुआ? 2000। बचाव हो गया, बच गया, सेफ हो गया। सेम यह कंपनी कहती, आपकी बात से सहमत हूं, आग लगी, हमदर्दी है। आपने ये भी मुझे बता दिया कि ऑन द डेट ऑफ फायर दुकान पे कितना माल था, मैं एग्री कर गया। प्लीज काइंडली अश्योर मी, इसमें से कुछ सामान बचा भी है, जिसको बोलते हैं साल्वेज, रेजिड्यूल, scrap, anything else word depend on the question to question, vary from goods। अगर मशीनरी पार्ट्स की आपकी दुकान है तो इट्स अ स्क्रैप ओनली, बिकॉज लोहा तो बिकेगा ही सर। मैं एग्जांपल दे रहा था बच्चों को, गाड़ी आप डैमेज कर दीजिए जितनी कर सकते हैं, जितनी डैमेज आप मूवीज में देखते हैं वो जल के पूरा खत्म हो गई, फिर भी स्क्रैप तो है ही सर, लोहा तो है ही है ना वो, उसको आप इन क्वाड में रद्दीस के बाद स्क्रैप तो बेच ही सकते हैं, 20-25 हजार तो फिर भी मिलेंगे। सेम यहाँ कंपनी कहती है कि आग लगी बिल्कुल, क्या पूरी दुकान को लग गई या कुछ बच गया, दैट्स कॉल्ड एज, क्या लिखेंगे, माइनस स्टॉक साल्वेज्ड, माइनस स्टॉक साल्वेज्ड, जो स्टॉक कनन बच गया। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, जो आंसर आएगा सर, इसको लिखेंगे फाइनली स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय क्या, फायर। स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय क्या, फायर। नाउ मैं एक और आंसर के करीब आ गया। अब ये मेरा एक्चुअली मेन आंसर है सर, फाइनली इतने रुपए का नुकसान हुआ। मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको पढ़ाते हुए, मैं इन चीजों को जो आप पढ़ोगे, कुछ बच्चे तो पुराने मुझसे पढ़े हुए हैं, आप एंड तक जब फील करेंगे अकाउंटिंग को इतना ज्यादा आसान तरीके से लेके चलेंगे और टेक्स्ट को विद इंप्रूवमेंट, आप कहोगे सर मजा आएगा पूरा पढ़ के। अकाउंटिंग को मैं स्टेप मानता ही नहीं, लिखवाऊंगा जरूर, तो थोड़ा टीचर्स को कॉपी करना पड़ता है, बाकी बच्चे कहते हैं सर वो टीचर्स नोटिंग कराते हैं आप कराते नहीं, तो हमें थोड़ा सा चेंज होना पड़ता है अपने अकॉर्डिंगली, हमें चेंज होना भी चाहिए, ठीक है। बट अगर आप अकाउंट्स को समझेंगे ना सर, स्टेप इसके कुछ नहीं था, ये बेसिक क्वेश्चन है। आपसे मैं ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ से पूछूं, यार आग लग गई, स्टॉक कैसे निकालें सर? स्टॉक 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 कहाँ काम आता है पूरे साल में? और ट्रेडिंग अकाउंट, वहां से निकाल सकते हैं। तब तक के परचेज, स्टॉक होता क्या है, तब तक के परचेजेस, तब तक के सेल्स, कितना माल आया, कितना माल बिक चुका, कुछ शुरुआत में पड़ा होगा, कुछ खर्चे करे होंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। मैं क्या, अगर यार वो ना पाए तो फिर हाँ सर जीपी चाहिए होगा। मैं क्या जीपी ना हो फिर क्या होगा सर, आप कौन सा आज ही बुक्स बनाने लगे हो, पिछले साल का ट्रेडिंग है? मैं क्या हाँ जी है, उससे जीपी है, हाँ जी जीपी है, उससे रेट आ जाएगा, अब वही रेट कॉपी पेस्ट कर देंगे इस साल। अकाउंट्स है, असम्पशन बेस तो चलेगा, अकाउंट्स है, असम्पशन बेस तो चलता ही है, वो सिंपल है, तो वो भी लगा दिया। फोर्थ पॉइंट अपने बन जाता है, क्या सर सारा स्टॉक चल गया? बिकॉज जो आंसर आपने निकाला थर्ड पॉइंट से, इज द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, क्या सारा चल गया? वो क्वेश्चन स्पेसिफिक करने का कहना नहीं, स्टॉक साल्वेज, स्टॉक रेजिडुअल वैल्यू इतने का बच गया, तो मींस ये कहिए ना, फिर 1 लाख का स्टॉक था, 20,000 का मेधावी बच गया, तो मींस कितने का एक्चुअल डिस्ट्रॉय हुआ? इट्स 80। कंपनी तो उसके अकॉर्डिंग पैसे देगी ना। द लास्ट स्टेप, मेरे अकॉर्डिंग लास्ट स्टेप, इट्स अ एवरेज क्लॉज। क्या नाम है? एवरेज क्लॉज। जब कंपनी पैसे देगी फाइनली, अब कंपनी पैसे का देखिए तब लगेगा क्वेश्चन में, अगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग देके चलूंगा। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है लिखिएगा,
पॉलिसी अमाउंट, कभी सुना है वर्ड आपने ये? इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट होती है, प्रीमियम नहीं। प्रीमियम इज डिफरेंट थिंग। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं बच्चों को इंश्योरेंस के बारे में। सर हाँ हाँ मेरे पापा भी देते हैं जी 15-16 हजार रुपए साल के, वो प्रीमियम है। मैं अपनी LIC का 12,000 देता हूँ साल का, वो प्रीमियम है। मेरी वो पॉलिसी अमाउंट है 3 लाख। मैं इसकी एग्जांपल भी रिलेट करा सकता हूँ, पर आपको थोड़ा याद हो अगर JLP, ज्वाइंट लाइफ, हाँ बहुत लिंक करवाऊंगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। रिटायरमेंट चैप्टर में उसका आंसर कुछ और था, डेथ में कुछ और था। वहां लिखा था सम एश्योर्ड, पॉलिसी वैल्यू, सरेंडर वैल्यू, याद है वर्ड्स? तो वो पॉलिसी अमाउंट होती है, कितने की पॉलिसी ली। हाँ कंपनी क्या करती है उस पॉलिसी से, मेरी एग्जांपल है, मेरी 3 लाख की पॉलिसी है, बड़ी छोटी पॉलिसी है। मैंने 21-22 साल पैसे देने हैं, तो कंपनी ने कुछ सिस्टम सा लगाया, इंश्योरेंस के अपने कैलकुलेटर्स हैं, इनके अपने एनुटीज हैं, वर्ड आपने सुने होंगे मैथ्स में, इनके अपने सिस्टम है। इन्होंने मेरा 12,000 रुपये प्रीमियम तय कर दिया कि सर आप 12,000 रुपये देंगे और 23 साल मैंने 300 पे करना है, लास्ट के 2 साल पे नहीं करना, और आफ्टर 25 ईयर्स आपको ये पैसा मिल जाएगा। तो उन्होंने बांटा, कैसे बांटा? उसका उस सम एश्योर्ड को, जितने की आप पॉलिसी लेते हैं हिमा, उसी को डिवाइड कर देते हैं कितने साल की है। मेरी चलो लाइफ की है तो बड़ा प्लान हो गया। जो ये इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ ये एनुअली होता है। क्या होता है? एनुअली। फाइनल अकाउंट्स में हमने सुना भी हुआ है वर्ड फायर इंश्योरेंस, या इंश्योरेंस वर्ड सुना हुआ है, वो एनुअली। और बोलते नहीं थे जान के कई बार, प्रीमियम पे करा 1 अगस्त तक, प्रीमियम पे कर दिया अप टू 30 जुलाई, फिर आप करती थी 3-4 महीने प्रीपेड है डिवाइड करके, फिर प्रीपेड एसेट दिखाते थे। बिकॉज फाइनल अकाउंट्स बनता है 1 साल का, तो खर्चा भी कितने साल का रिकॉर्ड होगा, तो ज्यादा कैसे कर देंगे। मैं अपनी कार का इंश्योरेंस एनुअली है, पर होता बड़ा अजीब डेट को है मेरा, हमेशा जनवरी को स्टार्ट होता है। अगर मैं अपनी बुक्स बनाऊं तो मेरी बुक्स तो 31 मार्च को बनेंगी, तो मैं जस्ट लक्ष्य कितने महीने का खर्चा रिकॉर्ड कर सकता हूँ, फ्री। और 9 महीने का क्या बन जाएगा, प्रीपेड। बट वो रेगुलर आइटम है, तो पिछले का 9 महीने उसके 3 मिला के तो वो 12 ही रहेगा। दैट्स अ पॉइंट। तो पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, policy amount divide by stock on the date of fire into, ये मेरा into है, कटिंग कर दो, ठीक है, into stock destroyed by fire into, समझी? दिस इज द लास्ट स्टेप फ्रॉम माय साइड। आपके ये स्टेप्स कंप्लीट हैं, इसके बाद प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। आराम से देखिए। पॉलिसी अमाउंट, एवरेज लॉस। एवरेज क्यों सर? कभी भी कनन कंपनी पूरे पैसे नहीं देती, कंपनी फॉर्मूला लगाती है। फॉर्मूला क्या है? साहिल जी आपकी कितने की पॉलिसी थी? मैंने एक एस्टिमेट बोल दिया 1 लाख। वो 1 लाख मेधावी कितने को कवर करता है? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ, जैसे मैंने एग्जांपल ली, मेरी एग्जांपल में इसको मैं थोड़ा इमेजिनरी फिगर्स ले लेता हूं कि 1 लाख रुपए की मेरी क्या है, मान लीजिए पॉलिसी, डिवाइड बाय उस दिन दुकान पे कितने का स्टॉक था, मान लीजिए 2 लाख का। क्या ये कंपनी इंश्योरेंस करते वक्त करण कह सकती है आपको कि आप दुकान पे इतने का स्टॉक रखिएगा? कभी भी नहीं कह सकती, मैं कह ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कह सकता। आपने मुझसे पॉलिसी ली, आप अपना काम करिए, खुला होके टेंशन फ्री होके काम करिए। हाँ वो आपकी इच्छा है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये पॉलिसी ली मैंने 1 लाख की, और आप कल को खेलने लगे लाखों में, 10-10 लाख में, तो वहां सियानप ये कहती है, समझदारी ये कहती है, प्रूडेंस, की आप कंपनी को दोबारा बुलाइए और उनको कहिए कि मेरा लेवल अब क्या हो चुका, प्राइस, कि मेरी पॉलिसी की अमाउंट क्या कर दीजिए, बड़ी। क्यों? कल को अगर नुकसान होगा, ज्यादा स्टॉक है तो नुकसान भी, तो पैसे भी ज्यादा चाहिए होंगे, फिर कम मिलेंगे, फिर आप रोएंगे। अभी हो तो गया, देखो 1 लाख की पॉलिसी, आज बात हुई थी कि उस दिन दुकान पे जितना स्टॉक होगा हम उसको कवर करेंगे। तो 1 लाख डिवाइड बाय 2 इनटू, याद है आप मुझे कितना कह रहे थे, 80, याद है मेरी एग्जांपल में, जान के ठीक हो गया। मान लीजिए बस चेंज है मैं से, तो यहाँ आपने माइनस करा 2 डिवाइड बाय करा, तो कितने पैसे मिलेंगे करण? अब बच्चे को बड़ा धक्का लगता है, यार ये तो खराबी है यार, ये क्या सिस्टम बना, 80,000 के नुकसान हो गया मेरा, मैं कंपनी को बोल रहा हूँ, कंपनी कहती हम सिर्फ कितने के लिए लायबल हैं, 40। मैं कह सर बुरा मानने वाली बात नहीं है, आपने जितने पैसे दिए होंगे मैं उतना ही कवर करूंगा ना। अब हर घर गाड़ी का बम्पर टू बम्पर कभी नाम सुना है? पूरी गाड़ी कवर, कुछ भी स्क्रैच आ जाए आप उस पार्ट को चेंज करा सकते हैं। एक होता है सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, कभी सुना हो, एक्सीडेंटल, नॉट बम्पर टू बम्पर, गाड़ी टूट गई तो हम लायबल नहीं हो, आप ठीक कराएंगे। तो जैसा आपने इंश्योरेंस कराया होगा वैसे ही पैसे मिलेंगे। आपने लैपटॉप लिया, मुझे दुकानदार कहता साल जी लैपटॉप ले रहे हो तो अभी इतना खर्चा कर रहे हो 60,000 का, तो 5,000 रुपए का इंश्योरेंस है, करवा लीजिए। मैं उसमें क्या कवर है, कहता स्क्रीन और डैमेज,
और गिर गया, टूट गया, तो मैं बैटरी के, वो तो हम कवर ही नहीं करते सर, बैटरी तो है नहीं, मैं फिर फायदा क्या हो, मुझे तो बैटरी की चिंता होती है मोस्टली। लैपटॉप्स में क्या खराब होते हैं, चार्जर्स या बैटरीज। अब तोड़ना तो बच्चे वाला काम थोड़ा, बच्चे थोड़ा इसको उठा उठा के मारेंगे, ठीक है। हम यार घर पे हमारी बात हो जाती है, तो मिसेज का मोबाइल है वो टूटते रहता है, पता नहीं क्या कारण है, कैसे यूज करती है पता नहीं वो, ठीक है, उड़ा देती है वो, ठीक है, हफ्ते 10 दिन बाद या महीने बाद तो स्क्रीन का काम कर ही देती है, तो गार्ड गुड़ करा। अपना टचवुड ऐसा है कि साल साल कुछ नहीं होता, क्यों, अपन यूज ऐसे कर रहे हैं। अब बच्चे आपके भी होते होंगे, अगर गिर जाता होगा, अब घर वाले कहीं तो तोड़ दी रहती है, नहीं हो जाता है, गिर जाता है सिस्टम मान लीजिए, तो अब गार्ड वगैरह प्रॉपर रखते हैं। तो जैसा आपने इंश्योरेंस लिया होगा कंपनी उतना ही कवर करेगी। मैंने कहा भाई तू 5,000 भी ले ले, किस बात का, अब मेंटली अप स्ट्रांग है, 5 साल का मेरा इंश्योरेंस है, इसको कुछ हो भी गया, देखो बैटरी का नहीं होता, कुछ हो भी गया डैमेज, स्क्रीन काम करनी कर गई, पिक्सल्स खड़ गए, इसे कुछ भी, तो आप फ्री है ना, कंपनी के पास जाना है, इसको थमा देना है, वो ठीक करके इसको दे देंगे। बट मैंने अगर पे किया, पे ही नहीं करूंगा, तो फिर कवर कैसे लूंगा मैं, कल को मैं जाऊंगा तो कंपनी तो बड़ी खराब है यार, कंपनी तो करा नहीं, सर आपने कब कहा करना है, आपने नहीं कहा तो मैंने करा नहीं। तो सेम चीज, 1 लाख की पॉलिसी किसको कवर करनी है, दिमाग लगाओ, 2 लाख, दिमाग लगाइए, हाफ तो वही हो गया, 1 लाख में अब 2 लाख का कवर मांग रहे हैं, तो हाफ तो वही हो गया, अब 80 का नुकसान मांगेंगे, मैं तो फिर 40 ही दूंगा यार। अब कभी ये नहीं, बच्चा दिमाग से कि सोच नहीं पाता, बच्चा सोचता है, पहले दिन मैं पढ़ा रहा था, बच्चे ने पढ़ा पॉलिसी अमाउंट 1 लाख, बच्चा कहता खूब, बच्चा खुश हो गया, मैं कहा पता नहीं क्यों स्माइल कर रहा है, इसको क्या हो गया, क्या याद आ गया बैठे बैठे, कहता सर नुकसान हुआ 80,000 का, पॉलिसी 1 लाख की, सारे मिल जाएंगे। मैं कहा पता नहीं कैसे दिमाग लगा रहा है वो ये दिमाग लगा रहा है कि पॉलिसी 1 लाख की है, नुकसान कम हुआ है तो कंपनी सारे पैसे दे देगी, नेवर सर, फॉर्मूला है, एवरेज लॉस है, ये नहीं कि लॉस छोटा है। फिर बच्चे ने क्या सोचा, मैं क्या अच्छा तेरे दिमाग के अकॉर्डिंग से तो ये होना चाहिए, अगर कल को नुकसान 1,20,000 का हो जाता, फिर तू कहता कंपनी सिर्फ कितने देगी, 1 लाख। मैं ऐसा नहीं है भाई, इट्स एवरेज लॉस। एवरेज क्या होता है, सबकी सुनी जाएगी, एवरेज किया जाएगा, प्रोपोर्शनेट किया जाएगा, कितना बनता है रूल के अकॉर्डिंग, मैं आपको कितना कवर करता हूं, इनटू कितना कवर करवाना है, उसके प्रोपोर्शनल अमाउंट बिल आपका पास हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू मी। पर ये तब लगेगा करण अगर किसी क्वेश्चन में पॉलिसी अमाउंट दी होगी, वरना मोस्टली अभी मेरे क्वेश्चंस में पहले 4 स्टेप तक आप चलेंगे। कौन सा, ट्रेडिंग, दूसरा जीपी रेशो, तीसरा मेमोरेंडम, फोर्थ वन क्लेम टू बी लॉन्च, वरना मैं स्टेप बोलता नहीं, ये बन जाते हैं। सर ट्रेडिंग और जीपी भी तो बनाना है, अगर जीपी रेट गिवन, गुड। आइए फिर क्वेश्चन आपके पास है, पीडीएफ आपके साथ है, फटाफट शुरू करते हैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन से। चलिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन से फटाफट स्टार्ट करते हैं। आइए, वेयर जीपी रेशियो इज, क्या लिखा हुआ है, गिवन, तो आप कहेंगे थैंक यू सर। अगर जीपी रेशियो गिवन है तो वी हैव टू प्रिपेयर डायरेक्टली हिमा कौन सा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। और याद रखिएगा मेमोरेंडम क्यों बोलते हैं, कोई पूछ ले, बिकॉज इज इनकम्प्लीट एंड ये प्रिपेयर होता है अप टू डेट ऑफ फायर तक। पढ़िए कनन, अब फायर अकट आपकी पीडीएफ है, जैसा मर्जी इस पे लिखिए, काटे कुटे मारिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा मस्त होकर पढ़िए, ठीक है। A fire occurred on 25 April 16 in the premises of a company. From the following particulars, ascertain the amount of claim to be lodged. वही पूछा उसने, in case of loss of stock which was insured. हिंट दे दिया उसने, स्टॉक इंश्योर्ड है, अभी तो बात कर रहे हैं अपन। ध्यान सुनना, 25 अप्रैल को आग लगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ फायर। 1/1/16 क्या समझते हैं सेकंड, 1 जनवरी, 1 जनवरी, दिमाग लगाना, अगर 1 जनवरी को क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो ईयर एंड कौन सा होगा, 31 दिसंबर, तभी तो वो बोल रहा है आग कब लग गई, 25 अप्रैल। मीन्स अभी कितने महीने लक्ष्य बिजनेस चला था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 25 दिन, 3-4 महीने समथिंग चला था, ओके। तो ये ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेजेस ऑलरेडी कशिश क्या दिया हुआ है, एक एक से लेके अप टू डेट ऑफ, खुद ही बोल रहा है यार, अप टू डेट ऑफ फायर तक। वेजेस कुछ नहीं बताया, तो अंजलि क्या मानेंगे, ऑलरेडी अप टू डेट ऑफ फायर। ये ना कहना सर ये पूरे साल का है तो मैं इसको करूंगी 4/12, नेवर बी बोला होगा तो करके, ओके। मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बोला तो अप टू डेट ऑफ फायर, सेल अप टू डेट ऑफ फायर दिया हुआ मतलब कितना, 15 लाख, और जीपी रेट कितना है अंजलि, 15%। और लास्ट लाइन हिमा क्या लिखा हुआ है, स्टॉक साल्वेज। आगे पॉइंट आपका, इतने का स्टॉक बच गया, तो मींस दैट आप मुझे बताइए दुकान पे कितना था, तो क्वेश्चन पेंडिंग है, कितना था, इतना बच गया, तो मींस दैट बाकी रिमेनिंग स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। तो फटाफट शुरू करते हैं, कॉपी पे आ जाइए, यहां लिख के सॉल्यूशंस। कैलकुलेटर्स आपके पास अगर आज हैं तो अच्छी बात है, वरना कल से रखिएगा साथ में। और एक अच्छा कैलकुलेटर ले लीजिएगा डे 1 से, कैशियो टाइप, नॉट सिटीजन टाइप, ठीक है। कैशियो कर लीजिएगा, आपके पास लंबे समय तक चलना है, इंटर में भी चलना है, फाइनल्स में भी चलना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, हेडिंग क्या देंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट।
मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू द डेट ऑफ क्या था फायर, आप लिख सकते हैं 25 अप्रैल 2016 था क्या? 25 अप्रैल 2016। तो टी शेप मैंने ड्रॉ किया, पर्टिकुलर रुपीज लिख सकती हैं जैसे आपको अच्छा लगे, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। डन सर। फर्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या लिखेंगे, जल्दी लिखिएगा, टू ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में जाइए, कितना दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक? 2,50,000। नेक्स्ट वर्ड हिमा क्या आएगा? टू परचेजेस। क्वेश्चन में देखिए रिटर्न्स आई थिंक सो नहीं है, और परचेजेस कितना दिया हुआ है? 10 लाख। सबको विजिबल होना चाहिए, बस जी कर रहे हैं अभी। बाय सेल्स कितना दिया हुआ है मुझे देख के बताइएगा, कोई वर्ड में डाउट आए तो पूछेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड डेबिट साइड पे, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स काइंडली आप भी बताएंगे, कोई डाउट आया सेजल तो बताना है, पेंडिंग नहीं छोड़ना हमने कुछ भी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजीज है 2 लाख की, मैन्युफैक्चरिंग है 1 लाख की। वेजीज 2 लाख, मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख। मैंने कहा था दोनों फिगर्स नहीं आ सकती, तो आप यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में क्या बताएंगी? जीपी। आपके लिए थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 15% लिखा हुआ है तो ऑफ किसका सर? सेल्स का। नथिंग मेंशन ऑलवेज, आप रिमेंबर दैट सेल्स का। तो कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा, करिए। 15 लाख का 15%, 225, 225 सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। 225, तो यहाँ पे आप टोटल कर लीजिए, ये आ गया आपका 17,75,000। क्या यही बोल रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे भी टोटल लगा दीजिए 17,75,000, माइनस करिए उसमें से ये, तो उसको क्या लिखेंगे? बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, जो मैंने आपको सिखाया था। तो ऑरली है आई थिंक सो 1775 है, 15 लाख माइनस करके कशिश क्या आ रहा है यहाँ पे? 2,75,000। डन है सर, ओके। बट हमें क्वेश्चन में बताना क्या है मेधावी? क्लेम टू बी लॉज्ड, ये हमें बताना है, तो उसको आप लिखिएगा। फॉर्मूला है स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, कितना था स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर? 275 माइनस स्टॉक साल्वेज्ड, कितना था? 57,500, या माइनस करके बोल रहे हैं? एक मिनट जी बस, ठीक है, आपने ये माइनस करा तो 2,17,000, तो इसके आगे क्या लिखेंगे? स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बताइए डाउट, देखिए करना, इसको आप प्रॉपर बना सकती हैं अगर लाइन ड्रॉ करके करना है तो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पर्टिकुलर रुपीज लिख के करना है तो कर सकती हैं आप लोग, अच्छा लगेगा, वरना ये भी ठीक है। यहाँ तक डाउट बताइए। डन सर, हिम ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार आप ट्राई करिएगा, आपके साथ साथ चलता हूँ, पहले रीड करता हूँ फिर आप लेके चलेंगे, ठीक है। जाते ही मेरा एक काम करके दीजिए सभी बच्चे, देख के मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन में मधेवी जीपी रेट दिया हुआ है? सभी आराम से देखिए एक बार, क्या जीपी रेट लक्ष्य गिवन है? नहीं सर, तो मींस दैट थोड़ा काम बढ़ गया हमारा, हम जीपी रेट नहीं है तो जीपी रेट निकालेंगे। जीपी रेट निकालने के लिए मुझे आपको एक मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, क्या? मैं आपको लास्ट ईयर का डेटा आपको देके जाऊंगा, उसकी हेल्प से सारा नहीं बनाएंगे, ओनली यू हैव टू प्रिपेयर ओनली ट्रेडिंग अकाउंट। लो पढ़िए सर, ये वेयर गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड सम गुड्स आर टेकन फॉर, क्या ये हेडिंग है हमारे क्वेश्चन की, तो ड्राइंग्स टू परचेज, तो ड्राइंग्स का कोई सीन नहीं है, ओनली माइनस फ्रॉम द परचेज। अब फायर अकड़ हुई प्रीमाइसेस में पाटिल में 31 मार्च को, यार बच्चा देख के घबरा जाता है, सर ये तो फिर ठीक ही हो गया ना, वैसे 31 मार्च को लगी, हम भी बुक्स का बंद करते हैं 31 मार्च। मैंने कहा था समझिएगा, यहाँ ईयर एंडेड मोस्टली आपको चेंज मिलेंगे, 99% हमारे अकाउंट्स में 31 मार्च ईयर एंड होता है, पर यहाँ थोड़ा चेंज मिलेगा। ओके देखिए, फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन क्लेम टू बी लॉन्च। ओके, स्टॉक ऑन क्या लिखा हुआ है जल्दी बोलिए? 1/1/2000। अब जनवरी से, वो भी ध्यान नहीं दिया आपने यार, यहाँ है 16, वो भी 31 मार्च, यहाँ 1/1/15 कैलेंडर ईयर,
तो मतलब जनवरी से स्टार्ट हुआ करना, तो 31 दिसंबर, जनवरी 15, 31 दिसंबर भी 15, मतलब पिछले साल की बात कर रहा है, थोड़ा डेट की मतलब है इसमें। अगला साल तो डेट ऑफ हायर वाला हो गया। ओके, तो पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 15 पिछले साल की परचेज। परचेज रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर 15 पिछले साल की रिटर्न्स, ऐसे लिख दूं थोड़ा सा नॉलेज के लिए। गुड्स टेकन बाय मिस्टर पाटिल, क्या बच्चों वाला काम है, पिछले साल का ड्राइंग्स परचेज एंट्री होती है, ड्राइंग्स टू परचेजेस। पर मैं यहाँ फाइनल काउंट नहीं कर रहा कि व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग्स, हमें सिर्फ परचेज को ट्रीट करना मेरे काम के लिए। ओके, आगे क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का, इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग, तब भी काम आएगा। सेल्स पिछले साल की करंट कितनी दी हुई है, 20 लाख 60। सेल्स रिटर्न पिछले साल की कितनी दी हुई है, 60। परचेजेस फ्रॉम एक एक से कब तक, जल्दी बोलो। अब इससे सिंपल वर्ड नहीं मैं बोल सकता, इट्स अ मेमोरेंडम आइटम, इट्स अ मेमोरेंडम आइटम, मिक्स ना करना। सेल एक एक से डेट ऑफ हायर मेमोरेंडम आइटम। वैल्यू ऑफ स्टॉक सेव्ड, मतलब मैं नीचे ले जाऊं इसको, बिल्कुल सही, सॉल्वेज, ये कहां काम आएगा, सबसे लास्ट। पहले ये तो निकाल लो उस दिन दुकान पे कितना स्टॉक था। ओके, ये देख मजेदार क्या कर रहा है तेरे साथ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बच्चा कहता ले ये तो खुद ही देके जा रहा है, रुक तो जाओ आगे बढ़िए। ईयर, तो मुझे +1 की एंट्री बताइए जो गुड्स लॉस बाय फायर की एंट्री क्या होती है, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। हाँ आप आंसर बोल सकती हैं, लॉस बाय एंट्री बोल रहा हूं मैं, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। मुझे क्या मतलब लॉस बाय फायर से क्या क्लेम हुआ होगा, अब परचेज से कौन साल की, पिछले साल की, उससे जीपी आ जाएगा, जीपी रेट आ जाएगा, फिर मेमोरेंडम, और नीचे कुछ दिया हुआ है नहीं। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट हेडिंग दीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट, फटाफट हेडिंग दीजिए, उसके नीचे आप लिख सकती हैं फॉर द ईयर एंडेड, गलती ना करना प्लीज, 31 दिसंबर में तभी कौन सा आएगा, 15, बहुत बच्चे ईयर खराब कर देते हैं, तो ध्यान दीजिए। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स में से हिमांशु को डाउट रजे, बताइए काइंडली आप, कोई डाउट हिमांशु? नो सर। ओके, गुण, नो कोई सर। डाउट, गुण कोई डाउट? नो सर। ओके रजे, समृति? नो सर। ओके रजे, सेजल? नो सर। यशिक? नो सर। ओके रजी, कोई डाउट आया तो मुझे बताना। चलिए, तो फर्स्ट वर्ड इज द ओपनिंग स्टॉक, फटाफट देखकर लिखिएगा क्या था, सभी अपनी स्पीड पे लगे हैं बच्चे। 4,50,000, मैं यहाँ पे थोड़ा साइड पे होके लिख रहा हूँ ऐसे। टू परचेजेस लेस 3 आइटम्स, अगर आपको याद हो, टू परचेजेस कितना दिया हुआ है, 18 लाख। माइनस के लिए बच्चे यार पूछते हैं सर हम लिखें क्या, कि माइनस क्यों कर रहे हैं, लिख सकते हैं माइनस ड्राइंग्स, माइनस रिटर्न्स, माइनस लॉस बाय फायर, लिख सकते हैं आगे अच्छे के लिए, तो मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, माइनस रिटर्न्स, माइनस ड्राइंग्स, माइनस लॉस बाय फायर, थोड़ा अच्छा लगेगा। रिटर्न्स कितने की थी हमारी, आई थिंक सो 15,000 की, और ड्राइंग्स कितने की थी, 10,000 की, और लॉस बाय फायर कितना था, 30। ओके, 30, 10, 40, और 40 और ये 15, 55, तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 18 लाख। गुड, यहाँ तक अंजलि डाउट सही है, समझा रहे बिल्कुल सेम। तो बाय सेल्स भी है और लेस रिटर्न्स भी है, अगर मैं गलत नहीं हूं शायद सेल्स है 20,60,000 और रिटर्न्स है 60, तो सेल्स आ जाएगा 20 लाख। फटाफट बताइए, डन। और कोई खर्चा है वेजिस, मैन्युफैक्चरिंग, कैरेज लाइक दैट? नहीं सर। क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ जी सर, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 6,30,000। गुड, यहां जाकर के थोड़ा स्पेस को देखते हुए, टोटल इन द सेम लाइन, लेजर है, टोटल इन द शुड बी इन द सेम लाइन, तो यहाँ टोटल लगाएंगे, करंट करा होगा टोटल आपने 26 लाख, साफ साफ लिखिएगा, कई बार हम छोड़ देते हैं जल्दबाजी में, 26,30,000, तो 80, ओके, 3,80,000 बता रहे हैं सभी बच्चे, चेक करिए। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, बाय सेल्स लेस रिटर्न्स करके, ध्यान रखना है चीजों का, लेस रिटर्न्स हिमा, बाय क्लोजिंग स्टॉक गिवन टू यू 630 लास्ट ईयर का है,
और 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस में हमने एडजस्टमेंट्स करी 3, लॉस बाय 5 कर दिया, रिटर्न्स और ड्राइंग्स कर दिया, गिवन टू यू, और 2 जीपीसीडी आ गया 380 डन। अभी इसके बाद मैंने क्या कहा था, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो। तो लिखिए फॉर्मूला जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो जीपी क्या है आपका 380, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इनटू 100, और नेट सेल्स क्या था, यहाँ बच्चे बहुत गलती कर देते हैं 20,60,000, तो नेट सेल्स का मीनिंग समझिएगा रिटर्न्स माइनस करने के बाद, तो इट्स 20 लाख। तो कितना आया मुझे बताएंगे, 19%। करना डाउट, ठीक चल रहा है, ओके समझा रहा है। तो अगला हेडिंग क्या देंगे अंजलि, मेमोरेंडम। बस यही चीज का बेनिफिट है, आप मुझसे पहले बोलने चाहिए, और ये आपको मैं सारे चैप्टर्स में ऐसे ही दिखाऊंगा। इसके नीचे लक्ष्य क्या लिखते हैं आप वैसे, फ्रॉम 1 जनवरी से अप टू डेट ऑफ फायर, अगर लिखना पड़े आपको लगे तो यहाँ पे आप लोग वही चीज क्या लिख सकते हैं, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक, मुझे देख के बताइएगा क्या आएगा, जल्दी बोलना। आपने 630 क्यों लिखा, जल्दी बोलिएगा। जो पिछले साल का क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग, गुड। नेक्स्ट वर्ड टू परचेजेस, मुझे लगता है अब इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लगा लगाया पड़ा है परचेजेस, ये पड़ा है कितना 420, 4,20,000। कोई लक्ष्य है डायरेक्ट एक्सपेंस वाला रजे, नहीं, तो सेल्स के साथ रिटर्न्स वगैरह कुछ, नो सर, 495 इज द सेल्स, 4,95,000 इज द सेल्स। और यहाँ पे फिर आप कह रहे हो कुछ है नहीं, तो मैं सीधा लिख दूं फिर जीपीसीडी, और ब्रैकेट में दिखा सकता हूँ 19% ऑफ किसका, 495 का, किसने सॉल्व किया हो, ओके। तो इसका टोटल लगाना आपका काम होगा, देखो 11,44,050 क्या, ओके। तो टोटल मस्ट है सर, मैं नहीं कहूंगा कि आप अभी के लिए कुछ छोड़ें, प्रेजेंटेशन पे पूरा वर्क करेंगे, अभी लिख के चल रहे हैं आप, बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, कितना आया जी, 6,49,050, डेफिनेटली। देखिए 6,49,050, दिस इज माय आंसर। देखो गड़बड़ हो सकती है कहीं पे भी, आप कोई खर्चा छोड़ दें, कोई जीपी गलत आ जाए, तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, उसे हेमा क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप लास्ट है क्या, क्लेम टू बी लॉस्ट, अभी तक तो यही चलेगा, देखना आपके सामने। तो इसका आप क्या लिखती थी, याद है, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, कितना स्टॉक है 649,050 माइनस स्टॉक साल्वेज्ड, अच्छा ये अमाउंट बोल रहे हैं आप लोग, कितना दिया हुआ है बुक में, 99,000 बोल रहे हैं, तो आप जाके चेक कर लें, बिल्कुल सही, स्टॉक सेव्ड, साल्वेज, रेजिड्यूल वर्ड्स हैं, तो कितना आ रहा है जी माइनस करके, 5,50,050 कह रहे हैं, दिस इज माय आंसर। आप लोग अपना चेक कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए। देखिए सर, कोई डाउट है किसी प्रकार का बताइए, थोड़ा सिस्टम डेमो की तरह मान लीजिए इसको, या क्लास की तरह मान लीजिए, हमारे एंड पे तो नॉर्मल पार्ट है, थोड़ा आपको समझाने पे वर्क ज्यादा रहा, कि जो देखो ज्यादा कंसेप्ट ज्यादा डीप है वहां डीपली भी चलेंगे, यहाँ क्विकली है, पुराना लिंक था ट्रेडिंग काउंट से, तो मैंने ज्यादा बातें ना करते हुए, हाँ लॉस ऑफ प्रॉफिट आएगा डेफिनेटली में, आप देखेंगे सर बहुत वर्क है, लॉस ऑफ प्रॉफिट आपने कभी सुना भी नहीं होगा, कभी इमेजिन ही नहीं होता, कैसे कवर करेंगे, क्या प्रॉफिट कवर करेंगे, किस तरह से चलेगा, उसके स्टेप्स भी 5-6 हैं, तो उस पर मेरा काफी अच्छा सिस्टम रहता है, आपको क्वेश्चन करवा के और आपसे कराने। सबसे बड़ी बात तो ये नहीं कि मैं करी जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि हाँ भी क्या चल रहा है क्या नहीं, आप करिए, खुद करिए, जहां दिक्कत आएगी आप बैठे हैं, और हर क्वेश्चन में कुछ नया मिलेगा। पहले में आपने जस्ट क्या बनाया, मेमोरेंडम, दूसरे में क्या बनाया, ट्रेडिंग भी, जीपी भी, मेमोरेंडम भी, और क्लेम टू बी लॉस। हाँ एक पॉइंट आपका पेंडिंग है, कौन सा, लास्ट, एवरेज क्लॉज, बड़ा तब लग पाएगा अगर मैं क्वेश्चन में क्या देके जाऊंगा, पॉलिसी अमाउंट, वरना उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तक डाउट आता है, डन हो गया। इसके बाद हमारे पास चलते जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा आता है आपसे करवाता हूं मैं, फटाफट शुरू करिए, 5 मिनट लेके फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3, कोई नेक्स्ट क्लास में मैं 4 में करवाऊंगा, थर्ड सिम करते हैं, फिर इसको थोड़ा टेक्स्ट का बात करेंगे, आइए।
वेयर स्टॉक इज वैल्यूड, क्या लिखा हुआ है कशिश? अबव कॉस्ट। मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, फिर आप करना मेरे साथ साथ। द प्रीमाइसेस ऑफ बॉम्बे स्पोर्ट हाउस कॉट फायर 1 अप्रैल को, स्टॉक वाज डैमेज, फर्म मेड अप अकाउंट्स। लो कर लो बात, ये नया ही बंदा है। क्या कह रहा है? 31 मई, ये तो कभी सुना ही नहीं हमने। 31 मार्च सुना है, 31 दिसंबर तक कर रहा है। इस चैप्टर में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 31 मई अगर ईयर एंड है कनन, तो ये स्टार्ट कब करते होंगे? 1 जून। सोचिए सर, नीचे लिखा भी हुआ है वैसे ही, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है? 1 जून से 31 मई। ओके, और आग कब लगी? 2016 में। ये देखना आगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। स्टॉक एट कमेंसमेंट कन्वेंशनली, क्या होता है वर्ड? कन्वेंशनली मतलब कंसेप्चुअली। हमारी तरीका था, हमारे रीति रिवाज थे, हम स्टॉक को 10% किस पे दिखाते थे सेजल? 10% अबव कॉस्ट पे। कंपनी क्या कहेगी कि ऐसे करिए? कंपनी की आप करते होंगे, आप करते रहिए, पर जो ये अब अकाउंट्स आप बना के दे रही हो, ये किसको रेंडर करने हैं? इंश्योरेंस कंपनी को। वो थोड़ा आपकी बात मानेंगे। मैं कहूँ जी मैं तो ऐसे ही करता हूँ, वो थोड़ा आपकी बात सुनेगा। आप घर में जैसे मर्जी करते होंगे, यहाँ थोड़ा करेंगे सेम चीज वहां पे। मैं तो जी ऐसे ही करता हूँ, स्टॉक 10% ज्यादा पे करते होंगे, मना नहीं करता, बट नाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस कंपनी। देन इसको प्रॉपर करिए, नॉर्मल 100% पे करिए। मींस दैट कनन, ये अपने आप में कितने परसेंट है? तो यू हैव टू इक्वलेट 100। दो तरीके हैं, 10/110 कर लीजिए, फिर वो पार्ट जो आएगा उसको माइनस करना पड़ेगा। या क्यों टाइम वेस्ट करना, सीधा 100/110। ओके, मैं कहना चाहता हूं अगला परचेज है, अगला सेल है। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कहां पे है ही नहीं क्वेश्चन में। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं है हमारे पास, तो पिछले साल का ट्रेडिंग बनेगा कैसे? चेक करो, जीपी रेट है, चेक करो। कहाँ है? कहते हाँ सर, जीपी रेट कहाँ पे है बताइए मुझे, है? नहीं। जब जीपी रेट नहीं होता सेजल या गुण, तो आप पिछले साल का क्या बनाती हैं? ट्रेडिंग। पिछले साल का ट्रेडिंग बनाने के लिए मैं आपको एक चीज देके जाता था, क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तभी जीपी आएगा, तभी रेट आएगा। तो इस क्वेश्चन में तो क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं है, कैसे करेंगे? या है, चेक करो कहाँ पे। हाँ भाई साहब, हिमा जी, जो ये दिया हुआ है, ये अगले साल का क्या है? इस साल का क्या होगा? प्रेजेंट रहेगा। ठीक हो गया? ऐसी चीजें पूछेंगे आपसे वो, सर वो तो बैठा है, अब बोल रहे हो उस साल का ओपनिंग, तो यही तो ओपनिंग पिछले साल का क्या रहा होगा? क्लोजिंग। तो मैं कहना चाहता हूं, तो ये भी तो कितने परसेंट पे होगा? इसको भी ठीक करना तो आप कर सकते हैं यहीं पे मेरे सामने ठीक, वरना आप क्वेश्चन के अंदर कर लेंगे। ओके, नीचे पढ़िए पहला। इन दिसंबर 15, एक्टिव होके सोचिएगा, दिसंबर 15 किस साल में आता है? पहले सोचो, क्या पिछले साल में या डेट ऑफ फायर में? दिसंबर 15 किस ईयर में आता है? डेट ऑफ फायर में। क्योंकि कनन जी वो तो 31 मई 15 को खत्म हो गया। पिछला साल तो 31 मई 15 को खत्म हो गया, ये दिसंबर 15 बोल रहा है, 15 से 16 उसमें। गुड्स विच कॉस्ट 10,000 वर गिवन अवे टू जिम खाना सेक्रेटरी ऑफ वेरियस कॉलेजेस 444 आई थिंक सो +1 की एंट्री, डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल्स, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, तो परचेज में से, और कहता नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स, तो कर लो फिर, परचेज में से माइनस कर दो, सिंपल। और मेरा लिंक फिर बोल रहा हूँ सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट से, नॉट पी&एल से। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में जाके ऐड करो, हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं यार, हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो ओनली माइनस फ्रॉम परचेजेस, वो भी कौन सा ईयर? डेट ऑफ फायर। ड्यूरिंग द सेम मंथ सेल्समैन अपना दुकान का हैड मिस अप्रोप्रिएटेड अनरिकॉर्डेड कैश सेल, कितने की? 4। मतलब वो 4,000 की सेल रिकॉर्ड करना भूल गया। तो क्या करेंगे आप? रिकॉर्ड करेंगे, तो सेल में जाके ऐड कर दो। अब बच्चा कहता कैश सेल है, कैश का क्या करना? नहीं, कैश का कुछ नहीं, वी हैव टू प्रिपेयर ऑन ट्रेडिंग। तो सेल में जाके ऐड, डेट ऑफ फायर में। रेट ऑफ जीपी क्या है? अब ना भी बोलते तब भी हम मानता, ये तो कर रहे हैं हम दो क्वेश्चनों में, यही तो आप कर रहे हैं कि ना भी बोलते तब भी जीपी क्या मानते? कांस्टेंट। फ्रॉम द अबव मेक द एस्टीमेट स्टॉक बताइए ऑन द डेट ऑफ फायर। इसने सॉल्वेज बोला क्या पूरे क्वेश्चन में? नहीं, तो आपसे निकालना ही क्या है? सिर्फ 3, ट्रेडिंग, जीपी एंड मेमोरेंडम, डन। वो सॉल्वेज है नहीं, क्लेम टू बी लॉस नहीं आएगा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन लास्ट करिए इसको फिर। थर्ड क्वेश्चन, पहला हेडिंग क्या देंगे? साफ साफ ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट वर्ड क्या लिखेंगे? थोड़ा ऐसे दिखा दीजिएगा, मैं अमाउंट देख लेता हूँ। 105 ऐसे दिखा दीजिएगा, 754 100 बाय कितना करेंगे अंजलि? 110। ये देख लीजिएगा, आपको वर्किंग नोट यहीं पे हो जाएगा, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 105 कैलकुलेटर चलाइए अगर आपके पास है।
105,754 into 100/110, बताइए कितना आ रहा है? 96140। गुड, 96140। समझाए हमारे पॉइंट क्यों कह रहे थे सर? ये भी तो हो सकता था यहाँ पे अंडर कास्ट हो। हाँ हो सकता था, फिर मैं 100/90 कर देता। कंसेप्ट में रही है 100/90, एक अमाउंट अपने आप में 100% है। ज्यादा दिखाओगे तो 110 दिखाओगे, कम दिखाओगे तो 90 दिखाओगे। तो मुझे 100 चाहिए, मुझे 100 चाहिए, तो मैंने दैट्स व्हाई इनटू 100 डिवाइड बाय 110 किया। नेक्स्ट टाइम 2 परचेजेस, हाउ मच? परचेजेस 452,580, 452,580। डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह कुछ है क्या? नहीं। रिटर्न्स वगैरह कुछ? नो सर। सेल्स कितनी दी हुई है? 520। सेल्स इज द 520। गुड। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकती हैं कनन? बाय, बिल्कुल सही लक्ष्य। बाय क्लोजिंग स्टॉक क्या अमाउंट थी रजे? 145,992। क्या 992? इसको भी 100 बाय क्या करेंगे लक्ष्य? 110। तो ये कितना आया करके? ये क्या तो रहा? 132,720। ओके। अब आपका काम क्या है कनन? इसका टोटल लगाना। टोटल लगा करके यहाँ पे मुझे क्या बताना? ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल लगाना पहला काम है। 520 में 132, इट्स 652 रजे। हाँ 652, 720, 652,720 माइनस 96,140 और 452,580 कितना है रजे? 1,04,000। हेमा को डाउट? चेक करिए। एवरी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए सर। हर क्वेश्चन में नया पॉइंट मिलेगा मेरे एंड पे आपको, और समझ कर मिलेगा। मजा तब है। अंजलि को डाउट रजी? डन। लो फटाफट फास्ट फास्ट आप लिख सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या? जीपी रेशो। तो फॉर्मूला क्या था? बताया था, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो 1,04,000 डिवाइड बाय हाउ मच? 520। हाँ आपने कर लिया किसी ने। तो इट्स कितने लक्ष्य? 20%। गुड रजी, 20%। तीसरा हम क्या बनाएंगे लास्ट? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो फटाफट इसके यहाँ पे आप पहला वर्ड क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक 132, आई थिंक सो 720। कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या दोबारा वर्किंग करके दिखा दें? दिखा सकते हैं, अगर आपका मन करे दोबारा दिखाने का। 145 क्या था वो, इंटू 100/110 आप कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। तो 2 परचेजेस हाउ मच? कितना है? 348,270, 348,270 बाय सेल्स। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 348,270 माइनस क्या था वो? एडवर्टीजमेंट। ठीक है जी ठीक है। एडवर्टीजमेंट माइनस करिए 338,270, 338,270। सेल्स है हमारी 491, मैं यहाँ लिख दूं 491,700। एड सेल्स फर्दर कितने की थी कशिश? 4,000। टोटल हो जाएगा 495,700, 495,700। यहाँ तक डाउट सही है? और यहाँ पे अब आप क्या फिट कर सकती हैं? जल्दी बोलना मुझे। हाउ मच? इट्स 20%। कैलकुलेटर चलाइए अपना अपना। 99,140। तो आप टोटल कर लीजिएगा, टोटल कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। बताइए क्या आ रहा है? टोटल करना आपका काम है, पहले तो आराम से टोटल कर लें। अंजलि कितना टोटल है जी? 57,0130। ओके, मतलब 5,70,130, 5,70,130 माइनस करिए उसमें से 495,700, 74,430। डन है सर। अपने एंड पे आज के 3 क्वेश्चंस आपके कवर हैं, रेस्ट कल कवर हो जाएंगे, थोड़ा पार्ट समझते हुए।
और ये क्लासेस मैं आपको बता दूं डेमो 3 दिन चलेंगे, मेरी तरफ से चैप्टर्स गोइंग ऑन है। जैसा आपका रिजल्ट होपफुली गुड फॉर यस सबके लिए ठीक रहे तो अकॉर्डिंग आपके साथ अपनी क्लासेस रिज्यूम रहेंगी, ठीक है। 16, 17, 18 ये क्लासेस आपको मेरे यूट्यूब चैनल में आपके ग्रुप जो बना रखा है उसमें भी शेयर करूंगा। आप अपने नियर डियर वंस को भी आगे शेयर कर सकते हैं जो नहीं आ पाए। मोस्टली मेरे वाले कल आ जाएंगे, कुछ बाहर है आजकल सबको होता है शायद रिजल्ट से पहले घूमने चले जाएं, तो बाद में पता नहीं ना क्या बन जाए। तो स्कॉर्डिंग काफी करे हुए हैं, सबसे बात हुई फोन पे, तो कोई कल आ जाएंगे या परसों आ जाएंगे। अपनी तरफ से क्लासेस गोइंग ऑन रहेंगी, ठीक है। तो ये पहला अकाउंटिंग में ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं, कई सारे मैं बात करूंगा आपसे हल्की हल्की करते हुए। इन्वेस्टमेंट्स, हायर परचेज डिफरेंटली, ये नहीं पर्सनल प्लस टू से लिंक है, बट लिंक मैं पर्सनल प्लस टू से ज्यादा कराऊंगा कि आपको उसका बेस पता चले आप क्यों कर रहे हैं। कि पहले किया हुआ है, कुछ नया नहीं कर रहे। बच्चों को ये लगता है ना हमेशा अब तो बड़ी क्लास आ गई तो इंटर की आ गई पता नहीं क्या पढ़ेंगे, नहीं वही चीजें होती हैं, बस उसको पॉलिश करके। तब एक एक वर्ड सुना था आपने इंश्योरेंस क्लेम, सोचो सोचो उस पर चैप्टर बना दिया। आपको कैसा ऐसा भी होता है क्या कभी एक वर्ड सुना हुआ, जस्ट जैसे रॉयल्टी आपने अब तक वर्ड ही सुना हुआ था, कभी रॉयल्टी में चैप्टर बना हुआ है यार, समझे बात मेरी को। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो काम आएंगी हमारे, तो वही अपन बेस काम लेंगे अपने। नहीं कुछ चीजें पता होंगी तो रिकॉल करेंगे, उसके लिए पहले समझाना भी पड़ेगा मुझे बैठकर कि हाँ ये क्यों है कैसा कर रहे हैं। जैसे मैं चैप्टर जब पढ़ाऊंगा सिंगल एंट्री, जब मैं शुरू करता हूँ तो मैं पहले शुरू नहीं करता, वो ऐसा चैप्टर है उसमें सारे ही +1 है, उसमें सारी बातें +1 की है कि क्या किया था +1 में। आप कहते सर मुझे ऐसा लग रहा है पूरी क्लास में यही सुना हमने कि +1 में क्या किया था, ये सारा +1 है। डिट्टो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री टॉपिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, उसमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनता है, और प्लस नोट्स इतने ज्यादा बनते हैं ब्रिकी ब्रिकी से, पॉइंट डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट जो आप एनपीओ में बनाते थे, ऐसी चीजें बहुत हैं। तो मैं एकदम से लेके नहीं आया, वो क्वेश्चन हिंदी है, अब करने बैठते शायद वो पूरे घंटे में एक भी ना हो पाता। तो अभी पहले वो कर रहे हैं जो आपको सान आए, समझ आए। इसका लॉस ऑफ प्रॉफिट भी शुरू हो जाएगा 1 2 डे में, फिर आपको पूरा रिकंसाइल करना आसान हो जाएगा। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा, मैं एक चीज बता दूं, हम पढ़ने का सिस्टम क्या रखेंगे हमारे पास। 3 मोड पे क्लास होगी सिस्टम। नंबर 1 हम फॉलो करने वाले हैं हर चैप्टर की पहले 1 PDF जैसे आपको दी हुई है, मोस्टली इन द प्रिंटेड फॉर्म। एक क्लियर बैग अपने पास लगा लीजिएगा अकाउंट्स के नाम का। अभी तो गुड लॉ में तो आपको बुक मिल जाएगी, अभी बच्चे फाइनल नहीं है तो बुक आ जाएगी फाइनल में, टैक्स की बुक आ जाएगी, नोट्स मेरी तरफ से होंगे, नोट्स मेरी तरफ से होंगे, सारे चैप्टर्स की समरी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टैक्स की। कॉस्टिंग वाले मैम का क्लियर बैग अलग से जो जो मिलता जाएगा आपको प्रॉपर। प्लस हम नंबर 2 पे करंट फॉलो करने वाले हैं, इट्स अ स्कैनर। सुचिता कंपनी के स्कैनर्स आते हैं, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, इंक्लूडिंग फीस है, अपने अंदर आप करेंगे। पहले 3 दिन डेमो लीजिए आप, अभी उसकी कोई बात नहीं करेंगे। तीसरा जो प्रायोरिटी रहेगी, नंबर 1 ICI का क्या चीज, स्टडी मटेरियल। ये तो ये समझ लो उल्टा सबसे पहले ये, बट सबसे पहले क्यों नहीं करा सकता, अभी आपको बेस ही नहीं पता। एकदम से चैप्टर खोल लूं आप डर जाएंगे हैं ये क्या कराई जा रहा है, इतनी बड़ी बातें सीए की। नहीं नहीं, पहले सीखो, पहले सीखो, हैंड्स ऑन करो, फिर गाड़ी भगाइए। मेरा हमेशा ट्रेंड होता है, आप गाड़ी सीखते हैं तो पहले नहीं 100 पे चलाते, हाँ पहले तो बोला रुक रुक के मोड़ ब्रेक के नहीं मारते हैं, सामने वाले को झटके देते हैं कि क्या कर रहा है ये, ठीक है ना, पीछे वाले को भी नुकसान कर देते हैं कि यार तो आप। तो जब आती है फिर उड़ाते जाते हैं कि रश भी ऐसा लगता है कोई रश है ही नहीं। तो मैंने ऐसी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में देखी हुई है, तो मुझे ज्यादा फील होता है कि जब सीखे थे तब ये डर लग रहा है, वो देखिए यार वो इतनी दूर से आ रहा है तब भी डर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। अब आप उसको साथ से निकाल के ले जाते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। कारण क्यों, आप प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वही चीज यहाँ पे है कि पहले सीखिए। जब मैं इन्हीं क्वेश्चंस को करा के लॉस ऑफ स्टॉक को स्कैनर दिखाऊंगा ना, आपके चेहरे पे लगी स्माइल होनी है कि यार तो सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है। ये सर आप पहले क्यों नहीं करा रहे, मई 21, दिसंबर 21, मई 22, नवंबर 22, अभी जो इस पेपर में आया क्योंकि सर तो सेम आ रहा है, और 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, और हाईएस्ट मार्क्स अपने बच्चे के इसमें आपके सामने वहां मैंने लगा रखे हैं ना, रिजल्ट्स कार्ड लगा रखे हैं। अभी और लगने वाले हैं, 2 बोर्ड और लगने वाले हैं, इसमें रिजल्ट ज्यादा आ गया और ज्यादा अच्छा आ गया, हाईएस्ट ही आ गया। चंडीगढ़ तक 584 मार्क्स नहीं है किसी के जो अपने यहाँ इंस्टीट्यूट का है। अपने यहाँ खासियत लक्ष्य कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है, मैं आपको बता दूं, अपना खासियत ये है कि अपना फ्रेंडली, आप हर चीज बहुत डीपली सिंसियरली लेके चलते हैं, और इसलिए लेके चलते हैं नॉट अ प्रोफेशन कि पढ़ाया फेल हो गए फिर क्या हो गया, सी नहीं। आपसे जुड़े हैं तो एक एक बच्चा मेरे साथ इमोशनली टच में है कि अगर वो पास हुआ कि तेरा रिजल्ट नहीं साले मेरा रिजल्ट है, कि मैंने पास होना है, तू तो ठीक है सोच रहा है कि पास हो गया ना। ऐसे नहीं 8 9 बच्चे बोथ ग्रुप पास हुए चंडीगढ़ इतना रिजल्ट, और 9 बच्चों में 8 बच्चे पास कराना बोथ ग्रुप, इट्स नॉट अ इजी टास्क। सिंगल ग्रुप पास हुए हैं, कोई गिर गुर के पास हुए हैं, कोई इधर पास हुए हैं। तो मैं वो नहीं चाहता, जहां मेरी 100% बच्चों का डाउट था कि सर ये आपका ही है ना प्रॉपर इंस्टीट्यूशन, किसी का टाइप तो नहीं, ये सिर्फ मेरा अपना है। मेरा धीरज सर ब्रदर है मेरे, आप जानते हैं, और आस्थान है, तीनों ही टीचर रहेंगे ग्रुप 1 में।
तीनों ही टीचर हैं ग्रुप 2 में। अंकिता मैम है, मेरे मिसेज हैं, जो EISM ले रहे हैं। राइट नाउ सब्जेक्ट का भी पता नहीं क्या सीन बनता है, अगर इकट्ठा हो गए तो वो SM लेंगे, वरना ये कोई भी सब्जेक्ट आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। कई बच्चों को होता है कि हम रिकॉर्डिंग ले लेंगे, फिर ले लेंगे, सस्ते का चक्कर होता है, फीस का आंसर, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपनी रिकॉर्डिंग्स भी हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग पे भी वर्क कर रहा हूँ, वो अपनी ऐप है, ऐप पे आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। अनलिमिटेड व्यूज हैं, जितने मर्जी दीजिए। मेन 2-3 चीजें अपनी काम करती हैं, एक तो फेस टू फेस, जितने बच्चे पास आउट हुए हैं सबसे इंटरव्यू लेके कभी पूछना कि कारण क्या था पास होने का, यही कारण फेस टू फेस। मैं बार बार फोर्स करता हूँ कि जो बच्चा यहाँ का लोकल है, जीरकपुर का है, सेक्टर 20 का है, वो प्लीज फेस टू फेस आए, मेरी गारंटी लेके जाइएगा, मैं आपको पास कराऊंगा इंटरव्यू। उन्होंने बहुत ग्रुप, सिंगल तो आप छोड़ दो, वो तो आप करा ही देना है, टेंशन ही नहीं। प्लस दूसरा कंसर्न, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट, वो आपको साथ साथ इवेल्युएट करते रहेंगे, मेरी तरफ चलते रहते हैं। तीसरा सबसे मेरा मेन हथियार ही मान लीजिए ब्रह्मास्त्र, वो अपना है जी मॉक टेस्ट सीरीज। बल्कि इस बार तो चंडीगढ़ के कई बच्चे मेरे पास यहाँ पे मॉक टेस्ट देने आएंगे, उनको पता चला मैं 3-3 पेपर लेता हूँ जी ईच सब्जेक्ट। अगर आपके 8 पेपर हैं ग्रुप 2 के, तो 24 पेपर आपके होंगे। और आज तक हिस्ट्री ने किसी ने मेरे पेपर वो मिस नहीं करे, जिसने मिस करे हैं वो रिजल्ट अपने से बाहर है, वो आज फेल भी है। जो पास आउट हुए हैं, सौम्या, जिया, श्रुति, नंदनी, जितने आपके सीनियर्स हैं, सब SD के हैं, सब आपके नोन है, लोकल हैं। 11 सेक्टर कोई बाहर के, इधर उधर की हैं, 4 सेक्टर की, वैसे नहीं कि बहुत बाहर से हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं, नॉर्मल बंदे, नॉर्मल है। पर उन्होंने एक चीज फॉलो करी, गाइडेंस, जो उनको हम बताते गए वही उन्होंने फॉलो करा, फालतू तंग भी नहीं किया। और क्लासेस का सिस्टम बड़ा अपना रिफाइन है, सुबह मॉर्निंग 8:30 या 9 बजे बुला के 2-2:30 बजे फ्री, बार बार नहीं बुलाते कि शाम को फिर आ जाओ 4 बजे। आप बच्चा तो इस चक्कर में रह जाएगा, वो तो गेड़े मारते रह जाएंगे। नहीं, मेरा 1 टाइम स्लॉट रहता है, घर जाके आराम से लंच करिए, उसको दोबारा रिकॉल करिए, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, अगले दिन मॉर्निंग फिर आइए, ये सिस्टम हमारा चलता है। तो हम इसमें दिक्कतबाजी नहीं करते, क्योंकि पढ़ना, CA बनना इजी नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ कि बच्चे लोगों, किसी को लगे कि मिट्टी गोली दी जाएगी, नहीं जी बहुत इजी है, फीस के लालच में मैं ऐसा बोलूँ, नहीं, कोई इजी नहीं है। इजी बना सकते हैं बाय गिविंग रिजल्ट्स, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और आपके ही जूनियर सीनियर हैं सारे जो मिड में पास हुए, छोटी छोटी लड़कियां बेचारी, एक लड़की भी आपको, बल्कि हम फंक्शन पे भी इनवाइट करने वाले हैं, होपफुली इन द 19th रिजल्ट। मैंने ऐसा रखा 16, 17, 18 3 दिन डेमो लो, 19 या 20 को शायद रिजल्ट आ रहा है, मे बी 20 हुआ तो अपन 19 को भी क्लास रखेंगे, 19 को रिजल्ट आया तो 18 तक क्लास रखेंगे, वो पता चल जाएगा तब तक। ओके, रिजल्ट्स के बाद होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ ठीक जाए, हम तो यही चाहेंगे, क्रॉस फिंगर्स। उसके बाद साथ के साथ कंटिन्यू करके 21 या 22 तारीख को मेरे यहाँ पे पार्टी है। जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस स्कॉलरशिप्स, इस बार से हमने स्कॉलरशिप भी स्टार्ट किया है, जो हाईएस्ट मार्क्स लेके आए हैं बहुत ग्रुप, उनको स्कॉलरशिप भी है अपने एंड पे, तो आप उस टीम का पार्ट बनेंगे, फिर मैंने पहले नहीं बुलाया। प्लस मई 23 वाले वंश जैनिया जो आपके फ्रेंड्स बैठे हैं वो भी होंगे उस बैच में, आपके तो लाइव एग्जाम्पल होंगे। वंश जैनिया का बोथ ग्रुप के लिए टारगेट है मेरे वो स्टूडेंट, तो दोनों बोथ ग्रुप रैंक के साथ अपने को चाहिए। अपना थोड़ा सा काम रह गया 584 पे, वरना रैंक आ जाता, तो उम्मीद थी मुझे तो, पर इस बार रैंक काफी अप गया, मतलब इंटेलिजेंस इससे भी ऊपर। पर मेरे अपने में गूज़बम्प्स काफी ओके हैं यार, कि 495 मेरा हाईएस्ट था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 584 भी अपने स्टूडेंट के आ जाएंगे यहाँ बैठ के पंचकुला में, इतनी सी सिटी में 3 टीचर नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, नॉट ज्यादा की नेशनल लेवल टीचर ले जाए, क्योंकि मटेरियल में सब नेशनल लेवल फॉलो करूँ। इनकम टैक्स की बुक कोई नहीं पढ़ाता सर, 1500-2000 रुपए की बुक है। गिरीश ऊर्जा सर, कभी नेट पे सर्च करना, 75 की करीब उनकी एज है। जो नया इनकम टैक्स ड्राफ्ट हो रहा है उसको मैं टीम मेंबर है, मतलब मैं उनसे पढ़ा हूँ 10 साल पहले ऑनलाइन, तो द सैटेलाइट दिल्ली के टीचर्स हैं नंबर 1। मनीष भंडारी, अगर आपने नाम सुना हो, लॉ के दिल्ली के नेशनल लेवल टीचर हैं, उनकी बुक आप फॉलो करेंगे। अकाउंट्स में स्कैनर, कॉस्टिंग का तो मैं खुद का ही सारा मटेरियल ऑलरेडी रेडी है, बुक्स के अंदर सब पेपर्स इंक्लूडिंग है। ऑडिटिंग सुरभि बंसल, जो एक ब्रांड टीचर है, मतलब जो आज के नहीं जमे हुए, जितने टीचर इस टाइम पढ़ा भी रहे हैं उनसे बड़े हुए, कोई उसके बाहर नहीं, पर हम उनकी ही बुक फॉलो करते हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग द बुक। मैं अपना कॉपी पेस्ट का जमाना मैं नहीं करता, आज भी टीचर्स बात होती है सर आप अपनी बुक बना दो, मैं कहा अपनी बुक किसकी होती है, अपनी बुक तो किसी की भी नहीं है, ये भी तो जैन नारंग से कॉपी करे हुए, तो इसको मैं अपना नाम दे दूं CSIL गोयल, वो अच्छा नहीं लगता। जो चीज जिसकी है ठीक है, आप पढ़ाने में क्वालिटी दिखाइए, मैं आपको ये चीज समझा पा रहा हूँ तो सफिशिएंट फॉर मी, और आपको समझ आ गया, उससे ऊपर चीज नहीं। बाकी ढूंढने से तो कुछ कहीं भी ढूंढी जाओ, तसल्ली तो कहीं नहीं, A जगह चले जाओ, B जगह चले जाओ, C जगह चले जाओ, तो ऑप्शंस हैं एवरीवेयर, बट आपका मन कहाँ टिकता है। कितने अच्छे सिस्टम में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, आपके सामने रूम की कैपेसिटी पता है कि उतनी में हमने रखनी है, जो बाहर भी है, कुछ रिजल्ट्स के बाद भी आएंगे। तो बस ये कि अपने डेमोस चल रहे हैं,
ये पब्लिक भी करेंगे, आपको मैं यूट्यूब लिंक्स ग्रुप में शेयर भी करूंगा, आपके नियर डियर वंस को भी शेयर करिए कि टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, रिजल्ट्स तक कुछ बच्चों को होता ही है सर, रिजल्ट देख लें तो फिर देन कोई फाइनली तो कोई इशू नहीं। अभी तक कोई धक्का नहीं कर रहे, आराम से 16 17 18 19 क्लासेस चलती हैं, आराम से डेमो लीजिए, तसल्ली करिए, पढ़िए, समझिए, देन यू हैव टू डिसाइड इट, बिकॉज फ्यूचर आपका है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि बड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा, फ्यूचर आपका है, फीस आपकी है, लाइफ आपकी है, हम तो गाइडेंस है, हमारा कुछ नहीं है इसके अंदर। और जो बच्चे पास हुए, इंटर पास करके घर भेजे, उसमें मुझे क्या मिला ये तो, अगर अल्टीमेट में सोचूं जो लड़की के 584 आए, मेरे आए, खुशी तो उसको हुई ना, वो पागल होगी इस टाइम, खुशी मेरे पागल होना चाहिए उसको, हाँ ठीक रहे, उसको ज्यादा खुशी है ना। फीस किसकी थी, उसने दी, पर अपने को फ्री तो कोई नहीं पढ़ाएगा, ABCD जगह पढ़ेंगे, फ्री तो कोई भी नहीं पढ़ाएगा, तो फीस अब लेंगे, पर लाइफ किसकी बनी, उस लड़की की। रिजल्ट 584 उसका रहा, अब तो शेयर करने वाली है, ठीक है, अच्छे नंबर उसके आए, सारा सिस्टम उसका, अपना तो कुछ था नहीं इसमें, अब तो उसकी गाइडेंस थे, उसने मुझे चुना, और फाउंडेशन मेरे पास नहीं पड़ी हुई, और सुन लो, वो फाउंडेशन कोई बच्चे जिन्हें आए हैं, फाउंडेशन मेरे पास नहीं है, किसी की रेफरल से मेरे पास आए, आप बिठाया, आप अपना काम वैसे ही स्टार्ट किया जैसे करते हैं नॉर्मल, वैसे ही बढ़ाया, जैसे मेरा टच है पढ़ाने का, तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने विश्वास किया, और एंड तक आपके सामने रिजल्ट है। आप रिजल्ट बोलते हैं जी और कुछ बोलते नहीं, उससे पुराना हाईएस्ट 495, उससे पुराना 492, बोले इतने तो थे ही थे 500 500 वाले, इस बार तो पर 3 बच्चों ने 503, 551, 584, 485, मतलब नेक्स्ट लेवल बीट। ग्रुप 2 तो चलो पास करने करना था बच्चों ने, बोथ ग्रुप में बहुत फायदा किया। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, डे 1 से अभी आपने कुछ नहीं सोचना। बहुत बच्चे सोचते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं, हमारे पास आते हैं, सर ये ग्रुप 1 दे या ग्रुप 2 दे, अभी हमने कुछ नहीं सोचना, आप पढ़िए, आपका काम जस्ट अभी पढ़ने का है। आप देखिए, मुझे पता चल जाएगा आपकी स्पीड देख के 1 महीने बाद कि ये बच्चा भाई बहुत वाला है। अब मैंने वंश कैसे बोल दिया उसको, मैंने 15 दिन +2 मेरे पास नहीं पढ़ा, फाउंडेशन मेरे पास नहीं पढ़ा, सर के पास पढ़ा हुआ, वो मेरे पास आया, मैंने हफ्ता पढ़ाया, मैं ये बंदा स्टफ बहुत रूप वाला है, जेनिया पढ़ाई मैं ये बहुत रूप वाली है, मुस्कान मैं ये बहुत रूप वाली है, पता चल जाता है यार। लक्ष्य है, मतलब भी आप बैठे हैं, करण बैठे हैं, आप सारे बैठे हैं अच्छे, तो आपको पढ़ाऊंगा, मुझे पता चल जाएगा ये बहुत वाले हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, पहले दिन ऐसा बच्चा आपको विश्वास नहीं होता, यार हम कर लेंगे सर, हम कर लेंगे, वो भी करती थी, जितनी ज्यादा सबसे लड़की वो डरती, सबसे ज्यादा उसके नंबर है 584 हमेशा, सर डर लग रहा है जी बहुत रूप हो जाएंगे, इमेजिन नहीं किया ना कभी, जिनसे हम पहले पढ़े होते हैं, कई बार बताया नहीं होता, कई बार हम डर जाते हैं। मैं स्टार्टिंग से +1 से बेस बना के रखता हूँ बच्चे का, जिनको भी फाउंडेशन में क्लियर बताया यार कुछ भी नहीं है, थोड़ा मैनेजमेंट का काम है बस, थोड़ा मैनेजमेंट का, ये नहीं आपकी लाइफ स्पॉइल करेंगे। संडे ऑफ है, सैटरडे आप शाम को घूमिए फिरिए, दोपहर तक क्लासेस हैं 2-3 बजे तक, ये थोड़ा पागलों की तरह गेड़ी मारते फिर रहे हैं इंस्टीट्यूट में, नहीं नहीं, पढ़ने का टाइम है, पढ़ेंगे बट थोड़ा सिस्टमेटिक। अब इसी क्लास को नेट पे जाकर चेक कर लो, किसी टीचर का लॉस ऑफ स्टॉक मिल जाएगा, गलत कोई नहीं है, 3 घंटे लगाएगा, लेकिन मैंने 1 घंटा लगाया और आपके क्वेश्चन भी करा दिए, ये बेनिफिट है। मैं भी प्रवीण शर्मा सर से पढ़ा हूं, मैं गलत नहीं बोलता, रिकॉर्डिंग भी बोलते हैं लोग, टीचर का नाम बोलते हैं, जाओ यार जहां मर्जी पढ़ो। बनवर बनवाना नाम सुना होगा, डायरेक्ट टेक्स्ट के टीचर हैं, बॉम्बे के टीचर हैं, मैं उनकी ही समरी आपको दूंगा, पर तो ओपन नाम लेके बोलते हैं। कई टीचर को डर लगता है, सर आप ऐसी टीचर अनाउंस करें, मैं क्या, बच्चे की जिंदगी जहां मर्जी पढ़ो, उसने डिसाइड करना है मैंने कहाँ पढ़ना है, वही लेक्चर वो 3 घंटे में समझाते हैं, चीज वही है, मैं भी उनके लेक्चर फॉलो करूंगा, आपको उनकी PDF फॉलो करेंगे, जहां मुझे मटेरियल अच्छा लगता है मैं वहां से लेता हूँ, ओपन कह के कि आपको कशिश का मटेरियल अच्छा लगा, आ जाओ, अपने को क्या दिक्कत है, मुझे आपको पास कराना है बस, मेरा टारगेट ये है पास का। आम टीचर क्या कहते हैं जी, हम अपने एफर्ट करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, ना ना, मैं बात कर रहा हूँ पास का। एफर्ट उफर्ट तो फिर तो पढ़ा कर है, वो तो पता ही है, फिर सीए मुश्किल है, फिर पढ़ाना छोड़ दो, फिर +1 +2 पढ़ाओ, +1 +2 में किसी टीचर को खतरा है, जब आपको खतरा था कि +2 फेल हो जाएंगे, हद होगी, ऐसा किसी को खतरा नहीं। तो प्लीज इस चीजों से उठिए। मेरे कल जो 5-6 स्टूडेंट रह गए थे, मेरी कल उनसे मीटिंग थी, उनको मैंने बुलाया हुआ, मैं कहा मुझे पास चाहिए मई 23, इसके बाद मौका नहीं दूंगा। सेम चीज यहाँ पे है, सेम चीज यहाँ पे, ईच एंड एवरी जो बच्चा अपने पास आ गया, आपकी नहीं मेरी ड्यूटी है आपको पास कराना, समझो बात को, दोनों में फर्क है। ये नहीं कि फीस ले ली और खा लिया, हमें आराम नहीं आता भाई, हमें आराम नहीं आता, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ बिगिनर, अपने पंचकुला मार्केट खानी है, समझते हो ना वर्ड, ये कुछ भी नहीं है अभी तो, मार्केट ये बहुत प्यासी है, शेयर मार्केट की प्यास बहुत बड़ी है, ये वही बात है, ये बहुत प्यासी है, इसमें सीए के रिजल्ट पहले किसी ने दिखाया ही नहीं, आप यहाँ पढ़ते ही रहे हो, 2-3 साल आते रहे होंगे, आप देखना कहीं किसी ने बोर्ड ही लगाया सीए का भी, आप आगे ये चीज शुरू करिए और रिजल्ट पे रिजल्ट दे रहे हैं। अब टीचरों ने हमें मानना शुरू करा कि मतलब कहते इतने बड़े बड़े टीचर बैठे हैं, पर बच्चे उनके आगे लगता है कि यार पता नहीं क्या पढ़ाते होंगे ऐसे, जब देखते हैं 16 बच्चे सीए पास करा दिए, कोई इजी टास्क नहीं है, हर बंदा +1 +2 पढ़ा सकता है, हर बंदा सीए नहीं पढ़ा सकता, कि कुछ भी कह दो, पंचकुला में तभी आप ही बैठे हैं, अपना ही बोर्ड है,
किसी ने बताया कल कोई और टीचर यहाँ खोल रहे हैं, मैं खोल लीजिए, कोई चिंता ही नहीं। कारण क्यों? अपनी क्वालिटी अपने साथ है, आप अपने एफर्ट्स पे काम कर रहे हैं। बच्चा जब सेटिस्फाई होके जाता है कि सर आज सर ने डेमो क्या दिया यार, 3 क्वेश्चन करा के भेज दिए, क्वेश्चन कॉपी पे भी हो गया, और क्या चाहिए? और मैं वैसी बातें मरी जो ये करेंगे बच्चे, ये करेंगे नहीं। आप अपने एफर्ट्स पे वर्क करिए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। कुछ चीज नहीं समझ आती, एन नंबर ऑफ टाइम आप पूछिए, अपने डाउट्स नोट करिए, स्कैनर प्रैक्टिस होगी। 20 साल के पेपर है स्कैनर में, 20 इयर्स पेपर आप नोट करेंगे। अपने सीनियर से पूछिए, और दोस्त मित्र हैं वो, कि यार पेपर कहाँ से आता है, कहेंगे सारा स्कैनर से, सारा पीडीएफ से, सर की बुक से, तो सारा अपना जहां से मुझे अच्छा मिलेगा मैं तो वो लेके आऊंगा, वो आपको करना पड़ेगा और मैं करवाऊंगा। ये नहीं कि होमवर्क करो, वो तो करना ही करना होमवर्क आपने। जब मैं टिक करवाऊंगा, होमवर्क दिखाऊंगा, आप खुद कहेंगे सर छोड़ दो हम कर लेंगे। कारण क्यों? सेम है, सेम है। हाँ, आप फिगर डबल ट्रिपल को क्वेश्चन लग बोलते हो, फिर तो थोड़ा लेवल अपना रेज करिए, बड़े हो चुके बच्चे। मैं कहूँ जी परचेज गुड 10,000, अगली एंट्री लिखाऊं परचेज गुड 30,000, हाँ ये नहीं लग रही है, वही तो है यार। अब इतना तो आईसीआई करेगा आपके साथ, फिगर 100 टाइम्स, फिगर 10 टाइम्स, तो इतना तो वो करेगा। डन। तो यहां तक कोई डाउट है, 2 मिनट लगा के हर लेक्चर को आप रिकॉल करा करेंगे, और घर जाके कोशिश करना इसको एक बार देखने की। उससे फायदा क्या होगा? कल की स्पीड आप खुद फील करेंगे बहुत ज्यादा तेज होने वाली है आपसे, मेरी नहीं, मैं 10 बार रखूंगा, बल्कि आपसे ही तेज कराऊंगा। क्यों? आप कहोगे सर शुरू करो फटाफट, 4 स्टेप है याद हो गए तो ट्रेडिंग, बस स्टेप बताते हैं ना। और आपने नोट किया हर क्वेश्चन में नया पॉइंट है। पहले में नॉर्मल था, फिर जीपी रेट आया, तीसरे में ओवर कॉस्ट आ गया, तो उसको अकॉर्डिंग चलते जाएंगे अपन लोग। ठीक है, देखिए कोई डाउट है तो 2 मिनट रिकॉल करिए। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स आप बताइए। रजय, गोन, हिमांशु, समृति, सेजल, यशिक, कोई डाउट? रजय फास्टली प्लीज टेल मी। नो सर। ओके रजय, गुड। पूरा खींच के रखिए काम, 3 दिन पूरा सुनिए मस्त होके, और बढ़िया आपको रिजल्ट देना है बस। ठीक है, तो उसको अपन करेंगे अकाउंटिंग। डन करें रजय? चलो ओके रजय, थैंक यू, टेक केयर।